सो मैं आज जो आपको टीचिंग देने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक माइंडसेट है। और बहुत सारे यंग बच्चे जो मैं देखता हूँ, मेरा दिल टूटता है जब मैं कुछ यंग यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो 20 साल के हैं, 19 साल के हैं, और वो परमेश्वर के ऐसे दासों की जो अब प्रभु के पास चले गए, उनकी फोटो डाल के उनके लिए अनाप शनाप बोलते हैं। मेरा दिल टूटता है कि ये कौन सी आत्मा के अधीन होकर ये बच्चे काम कर रहे हैं। And my heart breaks when I see young YouTubers, 19 years, 20 years, and they put photos of such generals of God who have now gone to be with the Lord, and they put their photos and they slander them and they speak evil of them, and I wonder what spirit are these guys under. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सदूसियों की खमीर से अपने आप को बचा के रखना। Jesus said, keep yourself away from the leaven of the Sadducees. क्योंकि फरीसी जो आत्मा है वो आज भी चर्च में बहुत कार्यशील है। Because this Pharisaical spirit is still very active among the church. और फरीसी यीशु के समय में वो लोग थे जिनके पास केवल ज्ञान था मगर कोई सामर्थ्य के काम नहीं थे। And in the times of Jesus, Pharisees were the people who only had knowledge but they had no works of power. आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे शुरू हुआ, ये कैसे अमेरिका में बहुत प्रचलित है, अब इंडिया में भी आ गया है, मगर ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू एक व्यक्ति से हुआ। मैं आप उसके बारे में बताना चाहता हूँ। And I'll tell you how this all began. It's very famous in America, but now it's also creeping into India. And I'll tell you how all this started from one person. बाइबल अनुवाद करने के बेसिकली दो तरीके माने जाते हैं, दो लेंस माने जाते हैं जिसके द्वारा बाइबल को थियोलॉजियंस समझते हैं। There are two ways to interpret the Bible. There are two lenses through which theologians look at the Bible. जो इसको नहीं जानते, इसीलिए मैं ये मैसेज आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बोल रहा हूँ। I'm saying this in the presence मैं of किसी God. द्वेष में या किसी भी रीजन से नहीं, जो इंडिया के पास्टर्स हमें सुनते हैं। I'm not giving this message in any hatred or any reaction, but for all the pastors in India that listen to us. एक अलाइनमेंट बॉडी ऑफ क्राइस्ट में लाना बहुत जरूरी है। It's important to bring an alignment in the और body एक of Christ. अपोस्टलिक जो अनॉइंटिंग है, जो कॉल है, वो इसीलिए है कि हम एक सही शिक्षा को और सही आत्मा को लेकर आए। And an apostolic anointing is for the purpose so that we bring the right teaching, the right alignment and the right spirit in the body of Christ. सो दो मेजर लेंस हैं, दो तरीके हैं जिसकी वजह से ये अनुवाद करते हैं बाइबल को। So there are two major reasons or major lenses why they interpret the Bible. एक है कैल्विनिस्ट The first is the और Calvinist दूसरा है आर्मेनियन। and the second is Armenian. ओके, और मैं आपको बता दूं मैं दोनों में से कोई भी नहीं हूं, And I'm telling you, I'm neither. क्योंकि मुझे एक व्यक्ति का अनुवाद नहीं, मुझे बाइबल जैसे हमारे सामने है, हमें वचन को वैसे पढ़ना है। Because I'm not interpreting the Bible from the lens of a certain man, but as the Bible is in front of us, we interpret it as it is. और मैं आपको बता रहा हूं, ये जॉन कैल्विन जो व्यक्ति था, There was a man named John Calvin. इसकी शिक्षा प्रचलित होने लगी His teachings started to become और famous. इसको जाना जाता है फादर ऑफ रिफॉर्म थियोलॉजी। And he's known as the father of Reformed theology. जो शुरुआत मार्टिन लूथर से भी, मगर फिर इसने सारी चीजों को साथ में लाया, तो इसको फादर ऑफ रिफॉर्म थियोलॉजी बोला What जाता है। began from Martin Luther, but he brought the Reformed theology together. कैल्विनिस्टिक डॉक्ट्रिन इज अ वेरी डेंजरस डॉक्ट्रिन। जो Calvinistic शिक्षा है वो बहुत ही खतरनाक शिक्षा है. और मैं आपको कारण बताऊंगा आज वो And क्यों I'll है। tell you the reason why. जो लोग इसके अंडर जाते हैं वो क्या बन जाते हैं। The people that go under this kind of teaching, what they end up becoming. ओके, कैन यू पुट जॉन कैल्विन? मैं आपको थोड़ा सा इस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। सो जॉन कैल्विन 1509 में फ्रांस में पैदा हुआ। John Calvin was born in France in 1509. अब आप, मैं संडे को ये क्यों बता रहा हूँ आपको? Why am I telling this on मैं Sunday? आपको वचन सिखा सकता हूँ और वो मेरा हृदय है, I can teach you the word, that's my heart. मगर इसलिए कि कोई आपका बच्चा, आपका परिवार कोई करप्ट ना हो। But so that you, your family, your children, none of you would get और corrupted. जो कुछ सिखाया जाता है आप स्वयं उस बात को परखो। And whatever is taught, you will test it yourself. ओके, सो ये शिक्षा पूरी भारत की कलीसिया के लिए है। This teachings for the entire nation of India. सो 1564 में उनकी डेथ हुई जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। He died in 1564 in Geneva, Switzerland. वो एक लॉयर थे He was a lawyer, जो फिर थियोलॉजियन बन गए। then he became a theologian. ये बहुत जरूरी है इसको समझना, It's important to understand this. क्योंकि वो एक लॉयर थे, Because he was a lawyer, इसीलिए उनकी पूरी डॉक्ट्रिन ट्रुथ और फॉल्स के नैरेटिव में है। so his entire doctrine is based on truth and false narrative. ओके, और बहुत फेमस बंदे थे और बहुत ही इन्फ्लुएंस था इनका जिनेवा में, जहाँ पे ही वाज गवर्निंग पूरा जो गवर्नमेंट, जो थियोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसको वो गवर्न करते थे। He was very famous there and he was governing the theocratic government. अब कैल्विनिस्ट जो होते हैं आज के टाइम में, जो कैल्विनिस्ट हैं, दे बिलीव इन, दे आर कॉल्ड 5 पॉइंट कैल्विनिस्ट। Now the Calvinists of today, they are called 5-point Calvinists. इसको बोला जाता है ट्यूलिप, TULIP। It is called tulip. ओके, कुछ 5 पॉइंट कैल्विनिस्ट होते हैं, कुछ 4 होते हैं, कुछ एक ही मानते हैं, मगर आत्मा सबके ऊपर वही है। Some are 5-point Calvinists, some are 1 point, 2 point, 4 point, but they are all under the same spirit. और क्यों, अगर आप कभी उन लोगों को मिलोगे
उनसे बहस करना दीवार में सर मारने के जैसा है। And why, when you meet such people, talking to them is like hitting your head on a wall? क्योंकि पहला इनका जो टी है दैट इज टोटल डिप्रेविटी। Because the first thing they believe in is total depravity, पूर्ण भ्रष्टता. पहली फाउंडेशन ये है Their कि foundation is इंसान पूरी रीति से भ्रष्ट है और नाश करने के योग्य है। that man is totally corrupt and worthy to be destroyed. इंसान के अंदर से कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं आ सकता। That nothing good can come out of man. God is a holy God परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर and है, man is a completely corrupt being. लेकिन मनुष्य पूरी तरह से भ्रष्ट प्राणी है. Okay? Calvinism distorts the image and nature of God. कैल्विनिज्म परमेश्वर की तस्वीर और उसके स्वभाव को खराब करता है. यही कैल्विनिज्म से टीचिंग आई कि परमेश्वर बीमारी देता है, परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर ही जिलाता है, परमेश्वर ही दुखों में आपको रखता है। ये कैल्विनिज्म की टीचिंग, अगर आपको नहीं पता था आज तक, आज आपको बता रहा हूं। From this Calvinism came the teaching that God gives you sickness, God kills, God resurrects. This is where this came from. तो वो कहते हैं परमेश्वर ही चंगा करता है, परमेश्वर ही बीमार करता है। So they say God heals and God makes someone sick. Now, अगर आप राइटिंग पढ़ेंगे जॉन कैल्विन की, it will make you sick. If you will read the writings of John Calvin, आप बीमार हो जाएंगे वो पढ़ के. Because how can someone who reads the word come to this conclusion? क्योंकि कोई जो वचन पढ़ेगा कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता But anyway, can you put a quote that I gave you of John Calvin? I want you to read. मैं चाहता हूं आप पढ़ो जॉन कैल्विन ने क्या लिखा और क्या वो मानता था. How foolish and frail is the support of divine justice afforded by the suggestion that evil comes to be not by his will but by his permission. कितनी मूर्खतापूर्ण और दुर्बल है उस दिव्य न्याय का समर्थन जो यह सुझाव देता है कि बुराइयां उसकी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी अनुमति से होती हैं. Okay? It is quite frivolous refuse to say that God ostentatiously permits them when Scripture shows him not willing but the author of them. यह एक अत्यंत निरर्थक शरण है कि यह कहना कि परमेश्वर निष्क्रिय रूप से उन्हें होने देता है जबकि शास्त्र उसे न केवल इच्छुक दिखाते हैं बल्कि उनका कर्ता भी. तो वो कह रहे हैं जितनी बुराई हो रही है इस दुनिया में परमेश्वर उसका करता है. यानी जो रेप हो रहा है, जो मर्डर हो रहा है, जो बच्चे बीमार हैं, उस सब का करता भी कौन है जॉन कैल्विन के हिसाब से? परमेश्वर है. He's saying so all the evil, all the corrupt things that are happening in the world, all the rapes, all the murders, God is behind it. He's the doer of it. Okay? Who does not tremble at these judgments with which God works in the hearts of even the wicked, whatever he will, rewarding them nonetheless according to desert? कौन इन न्यायों से नहीं कांपेगा जिनके द्वारा परमेश्वर स्वयं दुष्टों के हृदयों में वही कार्य करता है जो वह चाहता है. परमेश्वर दुष्टों के हृदय में वही कार्य करता है जो वो चाहता है या वो उनसे कराना चाहता है. यानी जब एक व्यक्ति ने रेप किया, उसने रेप क्यों किया कैल्विनिज्म के हिसाब से? क्योंकि एक परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, अच्छा हम नहीं जानते, उसने अपनी बुद्धि में इसके अंदर ये क्रिया डाली कि ये रेप करे किसी का. So when someone is doing an evil thing, someone is doing an evil action, God, because he knows what is good, he made someone in their heart to commit that evil thing. Today the spirit of Calvinism will be destroyed. आज कैल्विनिज्म की आत्मा नाश होगी. Amen? Hallelujah. Okay? ये हमारे ऊपर क्या आरोप लगाते हैं कि हम prosperity preacher हैं. They put this allegation on us that we are preachers of prosperity. हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है आप समृद्ध हो. We say God wants you to prosper. Okay? I want to show you how dark Calvinism is. आपको दिखाना चाहता हूँ कितना अंधेरे से भरा है कैल्विनिज्म. Okay? आगे देखिए. Again, it is quite clear from the evidence of Scripture that God works in the hearts of men to incline their wills just as He will, whether to good for His mercy's sake or to evil according to their merits. फिर ये बात शास्त्रों के प्रमाण से स्पष्ट है कि परमेश्वर मनुष्यों के हृदयों में कार्य करता है ताकि उनकी इच्छाओं को जैसा वो चाहता है वैसा झुका दे, चाहे भलाई के लिए अपनी दया के कारण या बुराई के लिए उनके गुणों या कर्मों के अनुसार. So बुराई के लिए भी कौन कराता है? So who does it for evil? परमेश्वर. God does it, they believe. अब हुआ क्या कि जॉन कैल्विन से कैल्विनिज्म आया. Now from John Calvin came Calvinism. और आज ये बहुत फेमस है. And this is very famous today. अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं. हर किसी के पास बॉडी ऑफ क्राइस्ट में अलग अलग स्ट्रीम्स हैं. Till here there is no problem. In the body of Christ there are different streams. है ना? वो विश्वास करते हैं चंगाई नहीं है सबके लिए. They believe healing is not for everyone.
हम विश्वास करते हैं चंगाई है, We believe healing is for everyone. वो बिलीव करते हैं कि अटोनमेंट में चंगाई नहीं है, They believe healing is not a part of your हम salvation. or बिलीव your करते हैं atonement. चंगाई है। We believe healing is the part of your atonement. और or केवल हम salvation. बिलीव नहीं करते, परमेश्वर दिखाता है हर संडे कि चंगाई है अटोनमेंट में। And not just we believe, but God demonstrates it every Sunday that healing is a part of अब atonement. क्योंकि परमेश्वर ये प्रकट करता है और उनका तर्क वीक हो जाता है, तो वो क्या करेंगे? फिर वो कहेंगे कि ये सारी चंगाइयां कौन कर रहे हैं? शैतान कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर Now, रहा। because God demonstrates it and their theology becomes weak or looks weak because of it, so they say that all of these healings, the devil is doing them. हर देखिए, मैंने फिर से कहा, वो अनुवाद, उनका अनुवाद ये है कि परमेश्वर चंगा नहीं करता। हमारा अनुवाद है परमेश्वर चंगा करता है। So they- मगर ये घमंड की कितनी चरम सीमा है जब हम हर एक उस व्यक्ति को जिसका अनुवाद हमारी तरह नहीं है, हम फॉल्स टीचर, वुल्फ, भेड़िया और ये सब कहें। See, their interpretation is that God does not heal. Our interpretation is that God heals. But how much arrogance one has to walk in, how much pride has one to walk in when they start to call somebody else whose interpretation doesn't match with अरे them as a जब false teacher. यीशु मसीह के चेले मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, जिन्होंने सुसमाचार लिखा, सेम यीशु के साथ रहे मगर सुसमाचार सेम नहीं लिखा, तो कैसे एक ही आवाज हो सकती है बॉडी क्राइस्ट में और हम कहें यही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है? When Matthew, Mark, Luke and John, they were with Jesus, and when they wrote the Gospels, they did not write the same thing. How can we say there can only be one voice in the body of Christ? Everything else is a lie. अब ध्यान से सुनो, एक बात यह है, मेरी माँ सबसे अच्छा राजमा बनाती है, So one thing is to say, my mom makes the best rajma. कोई दिक्कत नहीं है। There is no problem. आप बोल सकते हैं मेरी मम्मी बेस्ट दुनिया में राजमा बनाती है, मैं बोल सकता हूँ मेरी मम्मी बेस्ट बनाती है। You can say your mom makes the best rajma, and I can say my mom makes मगर the best अगर मैं rajma. कल को जाऊं तेरी माँ सबसे खराब राजमा बनाती है, तेरी माँ खराब राजमा बनाती है, तेरी माँ खराब राजमा बनाती है, But if I start to say your mom makes the worst rajma, your mom makes the worst rajma, your mom makes the worst, then you exalt the teaching that you like. आप जिस शिक्षा को मानते हो उसको उठाओ. But if your main goal is to fight other teachings, you are not a servant of Christ. लेकिन अगर आपका मुख्य काम दूसरी शिक्षाओं से लड़ना है तो आप मसीह के सेवक ही नहीं हो. और मैं आपको बताता हूं ये आत्मा कहां से आई। And I'll tell you where the spirit came from. Okay, they would have not touched me. Calvinism को हम लोग डिबंक करेंगे। अच्छा होता उन्होंने मुझे ना छेड़ा होता, लेकिन we will debunk Calvinism. और अगर कोई भी आप उन्हें सिखाने जाओगे बाइबल से तो आपको कहेंगे आप अंधभक्त हो, And if anyone goes to teach them from the word, they will say you're a blind believer. आप अपने पापा के अंधभक्त हो, आपके पापा प्रीचर, आप उनके अंधभक्त हो। You're a blind believer of your ये papa. सारे खुद जॉन कैल्विन के अंधभक्त हैं। All of these people are actually blind believers of John Calvin. और मैं आज आपको दिखाता हूं I'll tell you how. क्यों ये और विकेट हो जाता है आगे। Why this becomes even more हर wicked. किसी के पास आजादी है वो मानने की जो आप मानना चाहते हो। Everyone has the freedom to believe what they want to believe. कई मानते हैं पवित्र आत्मा में अन्य भाषा नहीं मिलता, कई मानते हैं मिलता है। Some believe- जो मानते हैं वो करते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं करते। Some believe they don't speak in tongues in Holy Spirit. They don't. Some believe they speak in tongues in Holy Spirit. They speak. अब मैं आपको एक दूसरे व्यक्ति के बारे में ओपन माइकल सर्वेटिस। कैल्विनिस्ट नहीं चाहते, कैल्विनिस्ट कहते हैं हिस्ट्री से इस बंदे का नाम कैसे मिटा दें हम। Calvinists want to remove this guy's name from history. मैं आपको बताऊंगा क्यों। I'll tell you why. माइकल सर्वेटिस स्पेन में पैदा हुआ, एक फिजिशियन और थियोलॉजियन था और एक साइंटिस्ट था। He was born in Spain. He was a physician, theologian, and scientist. ओके, और टीचिंग मैं भी आज मानूंगा कि सारी टीचिंग सही नहीं थी इस बंदे की। And I'll also agree that ये all ट्रिनिटी को रिजेक्ट करता था। of his teachings were not right. He rejected Trinity. ओके, मगर इसने क्या किया, इसने जॉन कैल्विन की टीचिंग का विरोध किया। But what he did was he opposed the teachings of John Calvin. ओके, जॉन कैल्विन की टीचिंग का विरोध किया। He opposed the teaching of John Calvin. आप जानते हैं इसके साथ क्या हुआ? You know what happened to him? ओके, कैन यू पुट नेक्स्ट स्लाइड। कैल्विन ने इसको जिंदा जलवाया। Calvin made him to be burned alive. He was burnt alive because he did not agree to Calvin's theology. उसको जिंदा जला दिया गया. कैल्विन ने जिंदा जलवाया उसको क्योंकि वो कैल्विन की थियोलॉजी से बिलीव नहीं कैल्विनिस्ट लड़ते हैं, अरे भैया उसने थोड़ा ना जलाया, जिनीवा के जज ने ऑर्डर दिया। Calvinists fight that Calvin did not burn him. The Geneva judge gave the order. ये सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं। जो 1546 में विलियम फेरल को कैल्विन ने लेटर लिखा, उसमें उसने लिखा यदि वह सर्वेटस जेनेवा आता है तो मैं उसे जीवित वापस नहीं जाने दूंगा। So Calvin wrote a letter and said, if Servetus comes to Geneva, I shall never let him depart alive. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये एक मसीह का आत्मा है? Is this the spirit of a believer? क्या ये उस परमेश्वर का आत्मा है जिसने हमसे कहा कि जो तुम्हारा दुश्मन है तुम उसे भी ब्लेस करो? Is this the spirit of the God who says, love your enemies? आगे देखिए क्या हुआ। See what happened. फिर सर्वेटस भाई साहब भी थोड़ा बुद्धि नहीं थी, वो उसके कलीसिया को अटेंड करने चले गए Servetus went to attend his church जहां पे वो प्रचार कर रहा था। where Calvin was preaching. अब देखिए क्या हुआ।
1553 में सर्वेटस ने जेनेवा में कैल्विन के चर्च में भाग लिया। उसी दिन उन्हें कैल्विन के कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया। He attended Calvin's church and same day he was arrested at Calvin's request. कैल्विन ने व्यक्तिगत रूप से सर्वेटस से बहस करी और उसके लेखन को धर्मद्रोह के आरोप के रूप में जेनेवा के काउंसिल को सौंप दिया। Calvin personally debated Servetus and submitted heresy charges and his writings to Geneva's council. ओके, कैल्विन ने एक और लेटर लिखा और उसमें उसने लिखा है, मुझे आशा है कि निश्चय मृत्युदंड मिलेगा इस बंदे को। In another letter he wrote, I hope the verdict will call for the death penalty. और एक और चीज, उसको ये सजा दे रहे थे कि गला काट के मार दो। कैल्विन ने कहा नहीं, इसको जला के मारो। They were deciding to chop his head off. Calvin requested, no, burn him. और ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल करा गया जो हल्के हल्के जलती है। And they used the wood which burns slowly. सर्वेटस चिल्लाता रहा और आखिरी के उसके शब्द थे, जीसस सन ऑफ गॉड हैव मर्सी ऑन मी। Servetus kept on screaming and his last words were, यीशु परमेश्वर के पुत्र मुझ पर दया कर। अब मैं आज आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये 1500 में हुई है, क्यों बता रहा हूँ? This happened in 1500. Why am I telling you क्योंकि today? यही मर्डरर स्पिरिट, यही मर्डर करने की आत्मा आज इन कैल्विनिस्ट के ऊपर है। Because the same murderous spirit, this spirit desiring to murder is upon these Calvinists today. जो इनसे एग्री नहीं करता, Anyone who does not agree with ये them, YouTube में जाते हैं, they will go to YouTube, उसका थंबनेल बनाते हैं, make a thumbnail out of उसके it, नाम के आगे भेड़िया, ये सारे गंदे शब्द और भी अब मैं कहीं कहूंगा भी नहीं जो अभद्र शब्द ये इस्तेमाल करते हैं। write wolf and many filthy words they use. I will not even say them here. और ये कहते हैं हम लोग ट्रुथ के डिफेंडर हैं, हम लोग सत्य के डिफेंडर हैं। And they call themselves the defenders of the truth. ये वही आत्मा है This is जो the- कैल्विन के ऊपर था। This is the same spirit that was upon Calvin. और मुझे बुरा इसलिए लगता है कि बहुत सारे यंग बच्चे आज इंडिया में जो इस आत्मा के अधीन आ रहे हैं, जिसमें केवल नफरत, द्वेष, हर कोई जो आपसे डिसएग्री करता है वो एक भेड़िया है, वुल्फ है। And why I don't like this is because so many young children, so many young people are coming under this spirit in hatred and bitterness. Anyone that doesn't agree with you, you call them a wolf. Okay? So it's a spirit of accusation. ये इल्जाम लगाने वाली आत्मा है. और ये कैल्विन से शुरू नहीं हुई आत्मा, This did not start from Calvin. ये केन से शुरू हुई। This started from Cain. केन ने अपने भाई को मार दिया क्योंकि परमेश्वर ने उसके भाई की भेंट को ग्रहण किया और केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, तो वो जलन से भर गया और उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया। Cain killed his brother because God did not receive Cain's offering, but he received Abel's offering. And he was filled with hatred and bitterness and killed his brother. Amen. इंडिया में नहीं पता लोगों को, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। मैंने आपको कहा था, ये आज ही बोल रहा हूं, इसके बाद तो हम दोबारा वचन प्रचार करेंगे क्योंकि ये टाइम नहीं है हमारे पास ये करने का। Yeah, I'm only doing this today. We don't have time for all this. We'll preach बट मैं tomorrow. चाहता हूं कि आप लोगों को पता चले ये कौन लोग हैं जो चंगाई के विरोध बोलते हैं, घोषणा के, उनकी पूरे जल जाते हो कि घोषणा क्यों कर रहे हैं ये लोग। अरे घोषणा करके एक माँ का बच्चा जो मर रहा था जिंदा हो गया, क्या ये गलत टीचिंग है? That they will oppose healing, they will oppose declarations. By declarations, a mother got her child back from the mouth of death. Is this a wrong teaching? परमेश्वर जवाब देता है अपने कामों से, तो वो क्या कहेंगे फिर? नहीं नहीं, ये दूसरी आत्मा के हैं, दूसरे। God answers by his works. Then they say, no, they are from a different spirit. मैं आपको एक बात बोल दूं, I'll tell you one thing. YouTube में किसी के लिए बोलना ना, ये कायर की निशानी है। To speak against someone on YouTube is the mark of a coward. Cowards do that. कायर लोग करते हैं ऐसा. किसी का फेस खराब करके, किसी के लिए उल्टी सीधी चीजें करके, कैमरे के पीछे छुप के किसी और के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलना, दिस इज द वर्क ऑफ अ कावर्ड। Distorting someone's face, hiding behind a camera and speaking evil of someone else. This ये एक कायर का काम है. लेट मी से दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ. छतरपुर में है, We are in मुंह Chhatarpur. पे आके Come to our बाइबल face. खोल के बात करो। यहाँ आओ, पूरी परमिशन है, मैं बैठूंगा सामने। यहाँ आओ, कायरों की तरह, गीदड़ों की तरह यूट्यूब में वीडियो मत बनाओ। यहाँ आओ छतरपुर में, We are in Chhatarpur. बाइबल खोलो, मैं भी बाइबल खोलूंगा। Come open your Bible. Don't hide behind a camera like a coward. आमेन। और हम भाइयों की तरह, और मैं आज आपको बताऊं, हम इनमें से किसी को नफरत नहीं करते, हम आज भी इनका अपना भाई मानते हैं। And I'm telling you, we don't hate any of these people. We still consider them as brothers. हम भाई, we can disagree and yet be brothers। असहमत होकर भी हम भाई हो सकते हैं. आमेन। आप आओ, अगर आपको लगता है, मैं ये भी चैलेंज दे रहा हूं, अगर किसी को लगता है कि हम प्रॉस्पेरिटी या हम लोगों के पैसों से अमीर हो रहे हैं, आई विल शो यू माई बैंक अकाउंट। कम, If you think we are getting rich by people's money, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट दिखाऊंगा. आई शो यू माई बैंक अकाउंट, मैं अपना बैंक अकाउंट दिखाऊंगा. कि मैंने परमेश्वर के राज्य में कितना डाला है, एंड यू कम विद योर बैंक स्टेटमेंट, लेट्स सिट टुगेदर। That how much I have sown into the kingdom of God.
आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, हम साथ में बैठेंगे. ओके आप आज देख रहे हो, आज कोई किसी बेचारी बेटी है, उसका चेहरा मॉर्फ करके एक गलत पिक्चर इंटरनेट में डाल देता है. इसके लिए कोई करेज नहीं चाहिए. किसी का जीवन नाश करने के लिए, किसी को फाड़ने के लिए कोई करेज नहीं चाहिए. अरे पुलपिट इस्तेमाल करो जीवनों को बनाने के लिए, जीवनों को बढ़ाने के लिए. जिन लोगों में आशा नहीं है उनमें आशा डालने के लिए, जिन लोगों में विश्वास नहीं है उनको विश्वास में बढ़ाने के लिए. ये वो सेवकाई है जो मसीह ने हमें दी है. To morph someone's face and destroy their public image, destroy their life, it takes no courage. Anybody can do that. But use the pulpit to build people, to build their lives. This is why God has given us ministry, to give people hope. Amen. हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है ये लोगों को पैसे के पीछे भागना सिखा रहे हैं. There's an allegation against us. We teach people to run after money. और हमारी टीचिंग्स में से कुछ काट के वो ले लिया जाता है कि ताकि लोगों को गुमराह करा जा सके. And they cut and take only that portion out through which they can deceive people. तो आज मैं आपको कुछ वो वीडियो वो दिखा रहा हूं. जब शैतान यीशु के पास आया ना, बोला लिखा है, तो यीशु ने कहा ये भी लिखा है. When the devil came to Jesus and said it is written, Jesus replied, this is also written. मैं आज कुछ नया नहीं बोलूंगा. I'll not say anything new today. जो हम सालों से कहता आए हैं, टीम थोड़ा वीडियो दिखाओ. मैं चाहता हूं आप देखो इस बात में, I'll show you what I've been saying from और years, आप चेक करो हम क्या सिखाते हैं. and you see what we teach. क्यों आज उसके पीछे? क्या अगर वो आपको वीजा दे ना दे, अगर घर दे ना दे, गाड़ी दे ना दे, क्या तब भी आप उसके पीछे चलोगे? क्या तब भी आप उससे उतना ही प्यार करोगे? एक मसीह का धन उसकी गाड़ी नहीं, एक मसीह का धन उसका घर नहीं, एक मसीह का धन उसका स्टॉक नहीं. एक मसीह का धन यीशु मसीह स्वयं है. वो हमारा धन है, वो हमारा ट्रेजर है. There are many rich people in the world बहुत से अमीर लोग हैं दुनिया में who are really not rich. जो सच में अमीर नहीं है. They are so poor that all they have is just money. वो इतने गरीब हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा ही है. That's not rich Bible talks about. ये वो अमीरी नहीं जिसकी बाइबल बात करती है. You can have a big house and a big car, but you can be miserable under the closed doors. बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होने के बावजूद बंद दरवाजे के पीछे दयनीय जीवन जी सकता है एक व्यक्ति. The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow to it. That means the life without struggles. That's the desire of your heavenly Father for you. यहोवा की आशीष एक व्यक्ति को धनवान बना देती है और वो उसमें कोई दुख नहीं मिलाता. इसका मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई संघर्ष नहीं है. ये आपके पिता की चाहत, उसकी इच्छा है आपकी जिंदगी के लिए. कि पैसा हमारा रिवॉर्ड नहीं है. So that you understand that money is not our reward. So अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की तरफ से वो अप्रूव्ड है. If someone has more money does not mean that they are approved of God या वो ब्लेस्ड है, or they are blessed. रिवॉर्ड तो आखिरी में मिलेगा. The reward will be given at जब the end. रेस को पूरी कर लोगे. मसीह जीवन की ब्लेसिंग इसमें नहीं है कि हमारे पास कितनी ज्यादा चीजें थी, कितना बड़ा नाम था, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री थी, कितना बड़ा बिजनेस था. मसीह जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, मैंने अपनी रेस को पूरा किया है. I want to tell you the biggest blessing of a Christian walk is not how great a name you had or what business you had, but that I have fulfilled my race. Fools run after money. Wise run after the wisdom of God. And the fruit of wisdom is wealth, riches, honor and long life. मूर्ख पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन बाइबल कहती है अगर कुछ लेना ही है तो बुद्धि को, समझ को ले ले, क्योंकि बुद्धि का फल है धन, आदर और लंबा जीवन. If the goal of your life is to get rich, you are a fool in God's sight. अगर आपके जीवन का मकसद अमीर होना है तो आप परमेश्वर की नजरों में मूर्ख हैं. The goal is not to get rich. मकसद अमीर होना नहीं है. The goal is to be in the will of God and obey whatever He wants from us. मकसद है परमेश्वर की इच्छा के बीचों बीच बने रहना और जो वो हमसे चाहता है उसको पूरा करना. And the best thing you can give Him is yourself. और सबसे अच्छा जो आप उसे दे सकते हैं वो खुद को दे करके है. Not even money. पैसा भी नहीं. Your money is of no value to the kingdom if you have not given yourself. आपके पैसे की राज्य के लिए कोई कीमत नहीं अगर आपने अपने आप को उसको ना दिया तो. But when you give yourself, whatever you have is a sweet smelling aroma to Him. लेकिन जब आप अपने आप को उसको दे देते हैं तो जो कुछ आपका है उसके सामने एक खूबसूरत सुगंध की तरह होता है. We don't just come to church, Jesus visa लगा दो. हम केवल इसलिए कलीसिया नहीं आते जीसस आई वांट अ वीजा. I mean, like, this is not the church. Go somewhere else. ये उसके लिए कलीसिया We नहीं है. come to become champions of faith. हम विश्वास के महारथी बनने के लिए कलीसिया आते हैं.
और ऐसी हजारों क्लिप्स हैं जो वो कभी नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो खत्म हो जाएगा जब वो ये सब दिखाएंगे. And there are thousands of clips like this which these people will never show because their agenda will die that same day. बार बार मैंने आपको कहा है, यहाँ पे अगर आप 1 करोड़ दो चाहे 1 रुपए दो, आप उतने ही प्यार किए गए हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है. I have said this so many times, even if you give 1 crore or 1 rupees, you'll be loved the same. There will be no partiality with you. जो इस मिनिस्ट्री के अधीन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमने आपको पैसे के पीछे भागना सिखाया या मसीह के पीछे भागना सिखाया? The people that are under this ministry, I ask you, did we teach you to run after money or after the Lord? Okay. Calvinism में there is an elitist mindset. Calvinism के जो लोग हैं उनका एक elitist mindset है, सबके हम सबसे ऊंचे हैं. उनका माइंडसेट ये कहता है कि हमारा जो बाइबल का अनुवाद है वो बेस्ट अनुवाद है और यही परमेश्वर की ओर से अप्रूव्ड अनुवाद है. Their mindset is that our interpretation of the Bible is the only true interpretation as per God. ओके. और आज बहुत सारे मॉडर्न क्रिश्चियंस हैं, और मैं सच बता रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता है प्रभु, मगर आपकी आंखें खुलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. So that your eyes can be opened, I want to show you something. देयर आर मेनी कैल्विनिस्ट आज जो यूएस में टॉप लीडर्स हैं. कैल्विनिस्ट There are some जो जोएल ऑस्टीन को, पास्टर जोसेफ प्रिंस को, केनेथ कोपलैंड को, उनकी मिनिस्ट्री उनको अटैक करना है. There are some top Calvinist leaders today in the US whose life goal, whose life ministry is to blaspheme and slander men of God like Joel Osteen, Joseph Prince, Kenneth Copeland. जो परमेश्वर का दास सिखाता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप भला चंगा रहो, उसको प्रॉस्पेरिटी पिंप, उसको लालची, ये इन चीजों से टैग कर दिया जाता है. Any man of God that teaches that God wants well for you, they call them prosperity pimps, as greed mongers, and all that they can tag. और ये सारे जो कैल्विनिस्ट टॉप लीडर्स हैं, ये सारे खुद मिलियनेयर्स हैं. And all these Calvinist top leaders, they all are millionaires themselves. और इनमें से एक टॉप लीडर जो परमेश्वर के पास चले गए, और हम उनका आदर करते हैं, हम उनका निरादर नहीं करते. One of their top leaders who's gone to be with the Lord, John MacArthur. John MacArthur. मगर एक बुक लिखी गई उनके लिए. There's a book written over क्योंकि him. उनकी पूरी लाइफ उन्होंने प्रॉस्पेरिटी का विरोध किया और बोला कि ये जो लोग प्रॉस्पेरिटी सिखाते हैं ये शैतान की तरफ से. Because all his life he opposed prosperity and taught all those who teach prosperity are from the devil. और एक बुक लिखी गई है उनके अगेंस्ट में. मैं एक आर्टिकल आपको दिखाऊंगा, वो आर्टिकल आप लगाइए यहाँ. And a book was written over him, about him. I want to show you an article about him. The Prosperous Lifestyle of America's Anti-Prosperity Gospel Preacher. कि अमेरिका के समृद्धि के खिलाफ प्रचार करने वाला जो व्यक्ति है, उसका समृद्ध जीवन. आपने देखा हो कैल्विनिस्ट बहुत दिखाएंगे इन प्रचारकों के घर, वो कभी इनका घर नहीं दिखाएंगे आपको. इनके पास 3 घर थे. अब मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सिखाता हूं. फॉर डेकेड्स जॉन मैकार्थर हैज रेल्ड ऑन प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, लाइकनिंग देम टू ग्रीड मॉन्गर्स हु लेड फर्स्ट सेंचुरी कल्ट्स. दशकों तक जॉन मैकार्थर समृद्धि का प्रचार करने वालों पर हमला करते रहे, उनको लालच सिखाने वाला बोल करके, और पहली सदी की कलीसिया के कल्ट की तरह उनको बोल करके. तो आज ये लोग कहते हैं कि ये कल्ट है, ये चर्च कल्ट. They call the church cult. क्यों? क्योंकि हम आपको कहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, और परमेश्वर आपको कमी घटी से अपनी बहुतायत में लेके जाना चाहता है. Because we teach you God wants to heal you and God wants to take you out of lack into abundance. अब आगे पढ़िए. Yet according to financial statements and tax forms obtained by the Roy's report, John MacArthur and his family preside over a religious media and education empire that has over 130 million in assets and generates more than 70 million a year in tax-free revenue. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रॉयस रिपोर्ट के अनुसार जॉन मैकार्थर, उनका परिवार एक रिलीजियस मीडिया और एजुकेशन एम्पायर बना के बैठा है, जिसका 130 मिलियन के एसेट्स हैं और हर साल $70 मिलियन वो जनरेट करते हैं आमदनी में, टैक्स फ्री. एक कहावत है, जिनके खुद के घर शीशे के हों उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए दूसरों के घरों में. Those that live in glass houses should not throw stones at others. Okay, Pastor Samat, can you tell me how much is $130 million? So it should be roughly around 1100 करोड़. Yeah, roughly. Is it? Yeah, roughly. 11, ये बंदा 1100 करोड़ के ऊपर बैठा था और बोलता है प्रॉस्पेरिटी गलत है. Not 1 करोड़ 2 करोड़, 1100 करोड़. This man was sitting on top of 1100 crores and says prosperity is bad. We still don't say he is not a man of God, because for us man of God can prosper. हम अभी भी नहीं कह रहे कि परमेश्वर के जन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के जन समृद्ध हो सकते हैं. Their camps attacks prosperity. लेकिन उनके कैंप के लोग समृद्धि पे हमला करते हैं. Not only this, सिर्फ इतना ही नहीं, he used to generate 70 million a year in tax-free revenue. How much would that be? एक साल में almost half of that. 600 crores. एक साल में 600 करोड़ की आमदनी.
Almost 600 crores in a year he used to generate. और समृद्धि शैतान की तरफ से है, And मगर prosperity, 600 करोड़ हम साल में कमाते हैं। prosperity is from the devil, but we earn 600 crores in a year. अरे हिपोक्रेसी की कोई सीमा है या नहीं है? मगर ये पापा भक्त नहीं बोलेंगे इनके। But this the Papa Bhaks will not answer to. आगे मैं कहा था, and his family and related companies have been paid more than 12.8 million from ministry and donor funds. Ministry of, MacArthur owns 3 not homes, luxury homes worth millions. मैकार्थर के परिवार को 12.8 मिलियन मिनिस्ट्री और डोनर के पैसे से दिया गया, और मैकार्थर के 3 घर नहीं, लग्जरी घर हैं, ऐशो आराम वाले बड़े घर हैं। एक घर नहीं, 2 घर नहीं, Not 1 or 2 3 houses, लग्जरी घर। but 3 luxury homes. मैं नहीं अटैक कर रहा, मैं जज नहीं हूं, I'm not मैं attacking. उनकी टीचिंग उनके माप से उन्हीं को माप रहा हूं। I'm not the judge. I'm not judging. I'm only leveling their teaching according to their judgment. आप जानते हैं ये जो स्लैंडरस स्पिरिट कैल्विनिज्म में है, You know this slanderous spirit that's in Calvinism, जहां पे किसी भी परमेश्वर के दास, और ये यूएस में होता है, and this has been happening in the US for a long time. इंडिया में किसी को तो बोलना पड़ेगा। Somebody has to speak up in India. मैं देख रहा था ये लोग डीजीएस दीनाकरण अंकल जैसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस की, उनके लिए गंदा गंदा इंटरनेट में बोलते हैं। I was seeing that these people speak so much filth against man of God, D.J. Dinakaran, वो who lived लोग his जो entire प्रभु में life. चले गए, आज भी मैंने आपको क्या बोला, हम जॉन मैकार्टर का आज भी आदर करते हैं, वो प्रभु के पास गए, हम मानते हैं। Those people who उन्होंने went, पूरी लाइफ लड़ाई करी हमारे कैंप से, कोई बात नहीं। those people who went to be with the Lord, they even slandered them. We still believe that John MacArthur went to be with the Lord, although he fought with our camp entire life. क्योंकि उन्होंने पर्सनली अपना जीवन कैसे जिया, ये मेरे से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो भी मसीह के सिंहासन के पास खड़े होंगे, आप और मैं भी मसीह के सिंहासन के पास Because खड़े how he lived his personal life is none of my business. He will also stand before the throne of Jesus, and you and I will also stand before the throne of Jesus. अब जो मेन कैल्विनिस्ट टीचर्स हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, can you put them? Now the main Calvinist teachers in the body of Christ today, All of them are millionaires. वो सब के सब millionaires हैं. ये सिखाते हैं परमेश्वर किसी को गरीब किसी को अमीर बनाता है। कोई तो कैल्विनिस्ट गरीब भी हो। They teach that God makes someone poor and someone rich. Let there be some Calvinists who are poor. जो सारे मिलियनेयर्स हैं, और दिक्कत पता क्या है, ये तो मिलियनेयर्स हैं, मगर इंडिया में गांव में जो पास्टर जो इनकी टीचिंग से भ्रष्ट हो गए, और जिसके पास अपने बच्चे की दवाई के लिए भी और उसके पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है ना, वो सफर करते हैं इन शिक्षाओं से। All of these people are millionaires, but the problem is that there are pastors in villages who have been corrupted by these people's teachings, and they are living, serving in the villages, but they are struggling to give medicine for their children. लग्जरी घरों में रहते हैं जिसमें टेनिस कोर्ट भी है, स्विमिंग पूल भी है, मगर गांव का वो पास्टर जिसके पास खाने का पैसा नहीं है, और उसकी बुद्धि इन टीचिंग से भ्रष्ट कर दी इन्होंने कि परमेश्वर तुझे नहीं समृद्ध करना चाहता, गरीबी परमेश्वर की तरफ से, झेल इसे। They live in their luxury homes with their swimming pools and tennis courts, but they have corrupted the minds of those pastors in villages that God does not want you to prosper, suffer in poverty. Put Psalm 35. I want to show you मेरा पिता। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कैल्विनिज्म में आप सारे इन कैल्विनिस्ट टीचर को देखो, आपको कभी नहीं मिलेगा टीचिंग, एक टीचिंग मुझे दिखा दो, परमेश्वर एक अच्छा पिता है। In all of these Calvinist teachers, you will not find one teaching about God being a good father. His compassion, उसके love of God, तरस के बारे में, इनकी उसके teaching प्रेम के बारे में, wrath of God, इनकी शिक्षा, judgment, उसका hellfire, क्रोध, उसका wolf, judgment, ये wolf, नरक वो की आग, wolf। भेड़िया। अरे यीशु मसीह एक प्रेमी पिता को प्रकट करने के लिए आया था। Jesus came to demonstrate a loving father. Amen. अब देखिए वचन में क्या लिखा है। See what the word says. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause. जो मेरे धार्मिकता से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें। परमेश्वर कह रहा है भैया his righteous cause, क्या है उसका righteous cause? What is and his let righteous- them say continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant. और निरंतर कहते रहें कि यहोवा की बढ़ाई हो, जो अपने दासों के कुशल उनकी समृद्धि से आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। God doesn't tolerate your prosperity, God celebrates your prosperity. परमेश्वर आपकी समृद्धि को सहता नहीं है, उसके कारण खुश हो जाता है। But there is not one scripture which says God celebrates or he has pleasure in the poverty of his servant. लेकिन एक भी वचन ऐसा नहीं जो कहता है परमेश्वर खुश हो जाता है या आनंदित होता है जब उसके दास गरीब हो। Amen. Come on. एक और कैल्विनिज्म का मैं आपको बताता हूं क्यों ये डेंजरस एक डॉक्ट्रिन है। I'll tell you why this is a dangerous doctrine. क्योंकि इनकी फाउंडेशन में ना परमेश्वर क्या है, केवल एक न्याय है जो सही और गलत की चिंता करता है। In their foundation, God is a judge who only cares about right and wrong.
प्रेम, दया, love, करुणा, mercy, grace. वो क्या होता है? What is that? सो कैल्विनिज्म का लेंस इतना भ्रष्ट है The lens of Calvinism is so corrupted कि ये वचन को वैसे नहीं पढ़ सकते जैसा वो लिखा है. that they cannot even read the word the way it is written. मैं एक बात बताता हूँ. सिंपल रीडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड डिस्ट्रॉयज कैल्विनिज्म. वचन को साधारण रूप से पढ़ने से ही कैल्विनिज्म नाश हो जाएगा. अब मेरी सुनिए, ये वचन पढ़ेंगे ना, They will read the तो word. ये नहीं पढ़ सकते उसको जैसा. They cannot read it as it is उसमें जब तक ये अपना अनुवाद ना घुसाएं. until they force their interpretation into everything. जैसे लिखा है जीप में जीवन और मृत्यु, यहाँ पे ये मतलब नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये है. As it is written, in the tongue is the power of life and death. They will say, no, this doesn't mean this here. It means that here. They just cannot take the scripture as it is. जैसा वचन में लिखा है वो उसको वैसा सह ही नहीं उसके कोड़े सकते. खाने से हम चंगे हो गए. Oh, we were healed by the stripes of Jesus. ये शारीरिक चंगाई के लिए नहीं कह रहा. कहाँ लिखा है आत्मिक? पढ़ा आपने आत्मिक वहां पे? Oh, ये कैल्विनिस्ट ने घुसा दिया आत्मिक. इनको हर जगह बाइबल में अपना इंटरप्रिटेशन घुसाना है क्योंकि जस्ट रीडिंग द बाइबल डिस्ट्रॉयज देयर कैल्विनिज्म. They say this is not physical healing, this is spiritual healing. Where is it written spiritually healed? But they want to force their interpretation everywhere in the word. और ये कहते हैं कि चंगाई, healing is not in the atonement. I don't know which Bible they read. And they say चंगाई प्रायश्चित में शामिल नहीं है. मुझे नहीं पता कौन सी अगर बाइबल एक पढ़ते बंदे हैं. को आप बंद कमरे में बंद कर दो, उसे एक बाइबल दे दो, I can tell you nobody will come out a Calvinist. If you give a person, a brand new person, a Bible and shut them in a room, कोई भी कैल्विनिस्ट बन के बाहर नहीं आएगा. अगर कोई केवल बाइबल पढ़े, नया नियम पढ़े If someone just और reads बाहर the आके Bible, बोले चंगाई नहीं है, नए नियम में चंगाई नहीं है सबके लिए, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है. if anybody is locked in a room with the Bible, reads the New Testament, comes out and says there is no healing for anyone in the Bible, he's the biggest fool. या तो वो मूर्ख है या तो वो ब्लाइंडेड है अपने पापा कैल्विन से. Either he is a fool or he is blinded by his Papa Calvin. क्या करूं? I've been anointed for this. मेरा अभिषेक किया गया इसके लिए. इस आत्मा का विरोध तो किसी को करना पड़ेगा. Somebody has to oppose this spirit. इस दुष्ट आत्मा के मुंह पे लगाम तो किसी को लगानी पड़ेगी. Somebody has to bridle the mouth of this demonic spirit. Okay? Still, we will never. मैंने आपको फिर से कहा है, वो सारे लोग, मैं फिर भी कहूंगा, पास्टर सामर्थ ने कॉल किया एक बंदे को और बोला हम भाई हैं. कह रहा हम भाई नहीं हैं, तुम दूसरे यीशु के हो, तुम दूसरी आत्मा के हो. That's परमेश्वर के दास तो आप भूल जाओ, वो ये भी नहीं मानते कि हम मसीह में हैं. Pastor Samat called one guy and said, we are brothers. They said, no, we are not brothers. You are from a different Christ, from a different spirit. They don't forget about men of God. They don't even consider us believers. Put 1 John 3:15. पहला यूहन्ना 3:15. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. See what it says. Whoever hates his brother is a murderer. जो कोई अपने भाई से नफरत करता है उसका हत्यारा है. ये मर्डर की स्पिरिट वहीं से चली आ रही है. The spirit of murder is coming from there. जो केन ने एबल को मारा, Cain killed Abel. जो शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, Saul wanted to kill David. फरीसी यीशु को मारना चाहते थे. Pharisees wanted to kill Jesus. It's the same spirit. It's the same murderous spirit. ये वही मृत्यु हत्या पुराने करने समय का. में चाकू से मारता था. कैल्विन ने उसको मरवा दिया जला के. मगर आज के समय में कैसे मारते हैं? In the olden times they used to kill with a knife. Calvin got him burnt alive. But nowadays how do they kill? शब्दों से. Through their words. आप सोच सकते हो उनके अंदर इतनी ऑडेसिटी है, इतनी हिम्मत है कि यहाँ पे जो परमेश्वर कर रहा है वो कहते हैं ये दूसरी आत्मा कर रही है और मसीह की आत्मा नहीं कर रहा. Can you imagine the audacity? They say what is happening here is not the Lord. This is a different spirit doing this. यानी ये बच्चा जो आज ठीक हुआ, जो हजारों गवाहियां आप देखते हो, ये परमेश्वर का आत्मा नहीं, ये एक दुष्ट आत्मा है जो लोगों को चंगा कर रहा So है. the child that was healed today, the testimony you heard, thousands of testimonies you've seen, this is not the Holy Spirit, this is the demonic spirit that is मैं healing सारे people. उन कैल्विनिस्ट से बोलना चाहता हूं क्योंकि ये इनको लगता है इनकी शिक्षा सबसे अच्छी है. तो अगर तुम्हारी शिक्षा सबसे अच्छी है तो पवित्र आत्मा क्यों कंफर्म नहीं कर रहा तुम्हारी शिक्षा को लोगों में? And I want to say to all the Calvinists who say our teaching is the most correct, it is the most right, then I say if your teaching is right, why is the Holy Spirit not confirming what you're teaching? 1 John 2:11. पहला यूहन्ना 2:11. But he who hates his brother is in darkness और जो अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है and walks in darkness और अंधकार में चलता है and does not know where he is going और नहीं जानता कि वो कहाँ जाता है because the darkness has blinded his eyes. क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं. अगर आपको पता है एक कॉन्फ्रेंस करते हैं कैल्विनिस्ट अमेरिका में, उसको बोला जाता है स्ट्रेंज फायर कॉन्फ्रेंस. Calvinists they do a conference in the US, it's called a strange fire. और टिकट है $300 कुछ, 30,000 रुपए का टिकट लेते हैं एक व्यक्ति से. The ticket is 30,000 rupees for one person. क्योंकि वो सच में गरीब कर देना चाहते हैं जो लोग लेंगे उसे, क्योंकि गरीबी परमेश्वर की इच्छा है. Because they want to make people poor by purchasing that ticket. Because they believe poverty is the will of God. 30,000 रुपए. और आप कॉन्फ्रेंस, आप सोचो कॉन्फ्रेंस होती होगी तो
परमेश्वर के वचन से सिखाते होंगे, नहीं। And you would think in the वो वहाँ conference, पे टीचिंग्स लगाते हैं, केनेथ हेगन अंकल की, जोएल ऑस्टीन की, पास्टर जोसेफ प्रिंस की, इनकी टीचिंग लगा के उनका मजाक उड़ाया जाता है और कमेंट्री करता है एक बंदा उनकी टीचिंग में। ये वो कॉन्फ्रेंस है। and you will think that they will teach something, but no, they put videos of men of God, of Kenneth Hagin, Joel Osteen, Joseph Prince, and they mock these teachings. फिर एक बंदा मजाक उड़ाता है और सारे लोग हंसते हैं, हा हा हा। One person mocks, everybody laughs. यीशु ने कहा तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। Jesus said, "You will know the tree by its fruit." A tree is known by its fruit. Okay, so let me say it this way. मैं ऐसा कहूँगा। Calvinist leaders in reform cycles often position themselves as defenders of truth. कैल्विनिस्ट जो लीडर्स हैं वो अपने आप को सत्य के रक्षक करके बताते हैं या ऐसा दिखाना और चाहते वो हैं। कहते हैं कि हम जो प्रचारक हैं, जो चंगाई में चलते हैं, जहां परमेश्वर के काम होते हैं, वो कहते हैं हम लोग जो है ना, वो परमेश्वर का जजमेंट है चर्च के ऊपर। And they say that we preachers who preach and people get healed in our meetings, we are the judgment of God on the church. तो मैं कहता हूं भैया, if we are the judgment of God, why are you fighting the judgment of God? Then I say, अगर हम परमेश्वर का न्याय है कलीसिया पे, तो क्यों लड़ रहे हो परमेश्वर के न्याय से फिर? क्यों लड़ रहे हो भाई? Why are you fighting? क्योंकि उसने अपने न्याय में हमें अलाउ किया है और ये लोग चंगाई हो रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं, God has allowed it. So why are you fighting the judgment of God? Because God in His will has allowed, उसने अनुमति दी है इस जजमेंट की, इस न्याय की, कि लोग आए और चंगे हो जाए, तो तुम क्यों लड़ रहे हो उससे? Revelation 12:10 में शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया। प्रकाशित वाक्य 12:10, the devil is called the accuser of the brothers. This is not a godly spirit. ये एक ईश्वरीय आत्मा से नहीं है। आप हमारे पहले से आज तक का YouTube खोलो, Open our YouTube from the एक beginning. थंबनेल देखो जिसमें किसी के लिए गलत बोला गया। Look at one एक thumbnail टीचिंग बताओ जिसका नाम किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसके लिए गलत बोला गया। or one teaching where we slandered anybody, any man of God took anybody's name to put them down. जिस भी परमेश्वर के दास का नाम इस जगह से लिया गया, आदर के साथ लिया गया और उनको उठाने के लिए लिया गया। Whoever man of God we took the names of from this place, we always took it to honor them, to lift their name higher, to honor them. So their YouTube channels, blogs and pulpits are filled with attacks. उनके YouTube चैनल, ब्लॉग्स, पुलपिट्स भरे हुए हैं हमला करने से। False prophet, झूठा भविष्यवक्ता, heretic, झूठा शिक्षक बोलने से, wolf. भेड़िया बोलने से। कौन वो लोग? कौन लोग? जो उनकी तरह नहीं सोचते, उनकी तरह नहीं बोलते। Those who don't think like them, don't speak like them. पौलुस ने कहा जल्दी न्याय मत करो क्योंकि मसीह आने वाला है। Paul said, don't be quick to judge because Christ is coming back. वो जानता है। He knows. ये जो सॉवरेनिटी को इतना ऊपर किया जाता है कि इसीलिए वो नफरत करते हैं डिक्लेरेशन में। वो कहते हैं तू है कौन? डस्ट, मिट्टी से बना हुआ। तूने बोला हो गया, तूने घोषणा करी हो गया। तू है कौन? परमेश्वर पवित्र है, इंसान भ्रष्ट है। That's why, because their framework of thinking did not come from the word of God, it came from John Calvin. So that's why they hate declarations, because they exalt sovereignty so much that when man declares and something happens, they say, who are you? Who are you to declare? You are dust. God is holy. You are dust. And because they don't get this understanding from the Bible, but from John Calvin. जॉन कैल्विन जो ट्यूलिप है, मेरे पास टाइम नहीं है, कभी और आपको सिखाऊंगा। ट्यूलिप जो है वो ये सिखाता है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को पहले से चुना स्वर्ग जाने के लिए और कुछ को चुना नर्क जाने के लिए, और जिनको नर्क जाने के लिए चुना उससे परमेश्वर ने सारे वो गलत काम कराए क्योंकि परमेश्वर ही उनके हृदय से उनसे गलत करा रहा था, और बाद में परमेश्वर ही उनको दंड देगा वो गलत काम करने के लिए। So their teaching of tulip, one of the points is that God chose from the beginning who will go to heaven and who will go to hell, and the people that God chose that they should go to hell, God made them do those bad things so that He can judge them later. Amen. वो कहते हैं कि यीशु ने भी तो कहा सांप के बच्चों, यीशु ने भी तो कहा फरीसियों, यीशु ने भी तो कहा तो लोमड़ियों, तो हम उसका उदाहरण का एग्जांपल। So they say Jesus also said brood of vipers, foxes, Pharisees. पहली चीज हमें समझनी है, यीशु मसीह ने फरीसियों को यह कहा, कलीसिया के किसी भी व्यक्ति को कभी ये नहीं कहा। The first thing we have to understand, Jesus said it to Pharisees, not to anyone in the church. Okay, they were religious leaders who rejected Messiah. वो धार्मिक लीडर्स थे जिन्होंने मसीहा को ठुकरा दिया। फरीसी मसीह की देह का अंग नहीं थे। The Pharisees were not a part of the body of Christ. They were those who were they were standing on the door of the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के दरवाजे को खड़ा होकर बंद कर रहे थे उसको। फरीसी वो लोग थे जो परंपराओं को और पुरानी शिक्षाओं को परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर रखते थे। Pharisees were the people that kept traditions and old teachings above the power of God. मुझे कोई प्लेजर नहीं है टीचिंग देने में। I have no pleasure in giving this teaching.
I just want to teach the word. मैं वचन सिखाना चाहता हूँ. मगर मुझे उन छोटे बच्चों के ऊपर वो होता है कि प्रभु ये आत्मा इस देश को करप्ट ना करे. But I feel for those little children, I don't want the spirit to corrupt this nation. नहीं, हमें जो परमेश्वर ने सेवकाई दी है वो दूसरी सेवकाई को फाड़ने के लिए नहीं, दूसरी सेवकाइयों को बनाने के लिए है. The ministry that the Lord has given to us is not to tear apart other ministries, but to build up other ministries. सोचो सॉल जिसको परमेश्वर ने ठुकरा दिया और जब दाऊद उसको मार सकता है पूरी जिंदगी, उसने केवल उसके कपड़े का एक वो काट लिया और बोला ये प्रूफ के लिए कि मैं तुझे मार सकता था पर मैंने तुझे छुआ नहीं क्योंकि परमेश्वर का तू चुना हुआ व्यक्ति था. Saul was trying to kill David all his life, and David, when he had the opportunity to slay Saul, he just went and took a piece of his cloth as a proof that I had the opportunity to kill you, but I will not because you're God's anointed. पॉल ने एक हाई प्रीस्ट को बोला जब उसको नहीं पता था वो हाई प्रीस्ट है. लोगों ने कहा तू हाई प्रीस्ट ऐसा बोलता है. उसने कहा मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि हाई प्रीस्ट है क्योंकि व्यवस्था में लिखा है जो अगुवे हैं उनके लिए बुरा मत बोल. Paul spoke something to the high priest, and when people said you are saying this to the high priest, he immediately apologized, saying I did not know that he is the high priest because the law says do not speak against your authorities. प्रभु यीशु मसीह की बात को मैं दोबारा आपको स्मरण दिलाता हूँ. सेव योरसेल्फ फ्रॉम द लेवन ऑफ फैरिसीज. मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ जो यीशु मसीह ने बोला, अपने को बचाओ फरीसियों की खमीर से. दया दिखाना सीखो, Learn to show mercy. प्रेम करना सीखो, Learn to love. कंपैशन करना सीखो, Learn to have दूसरों को compassion. नीचा नहीं अपने साथ दूसरों को उठाना सीखो. Don't pull people down, don't show them down, but learn to pull them up with you. Amen. और मैं आपको बता रहा हूं यूएस में ये इतनी क्रिटिकल स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है And in the US, this critical spirit has become so strong. जहां पे कोई भी किसी परमेश्वर के दास के लिए जिसने अपना पूरा जीवन गॉस्पेल के लिए दे दिया कुछ भी गंदे गंदे नाम से बुलाता है. That anyone can slander men of God who have submitted their whole life for the gospel's sake. They call them anything. क्योंकि किसी को फाड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एक कैमरा और इंटरनेट. Because to tear someone apart, what do you need? A camera and an internet. मगर एक असली सेवकाई चाहिए जीवनों को बनाने के लिए. But a real ministry is needed to build people's lives. Okay, I'll just stop here. बहुत कुछ है मैं बोल सकता हूँ कैल्विनिज्म के, मेरा हार्ट अब नहीं एग्री कर रहा. I can say many things, but my heart is not. हम लोग कैल्विन नहीं, हम क्राइस्ट को एक्सॉल्ट करेंगे इस We जगह. will not exalt Calvin, we will exalt Christ in this place. Amen. मुझे पता है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा, वो हमारे लिए जो बोल रहे हैं वो बोलते ही जाएंगे. What they मैं उनके say- लिए तो ये बोल ही नहीं रहा, मैं तो अपने लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि कोई आपको ना भरमा दे इस चीज से. What they are saying, they will keep saying, but I'm saying this for our people, that no one will deceive you. समझो वो किस आत्मा के अधीन है. वही slanderous and murderous spirit is upon these people. Understand the spirit they are under. वही खून करने, हत्या करने वाली और गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाली आत्मा इनके ऊपर है. हालेलुया. अब एक बात जो ये बार बार चिल्लाते हैं और जो बोलते हैं वो कहते हैं हीलिंग अटोनमेंट में नहीं है. आइज़ाया 53 में स्पिरिचुअल हीलिंग लिखा, जबकि स्पिरिचुअल है नहीं, वो इन्होंने डाल दिया है. One thing that they scream again and again that healing is not in the atonement. Isaiah 53 is only spiritual healing, although there is nothing spiritual written there. They have inserted it. प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ये मानते हैं कि वहां शारीरिक चंगाई नहीं. आप मानो, आपके पास फ्री है, आप फ्री हो, कुछ भी मानो. The problem is not that they believe that this is only spiritual. You have freedom to believe whatever you want to believe. आप बोलो मैं प्रधानमंत्री हूं इंडिया का, फ्री हो आप. You can say आपको I'm the- जो मानना है आप मानो. You can say I'm the prime मगर minister of India. दिक्कत You तब believe what you want to है believe. जब आप दूसरे पे अटैक करने लग जाते हो कि तेरा अनुवाद मेरे अनुवाद जैसा नहीं है, तो तू झूठा है, तू फॉक्स है, तू ये है, तू But the problem is when they start attacking others because your interpretation doesn't match my interpretation. Therefore, you are a false teacher. You are a wolf. You are a fox. It's an intellectual pride. ये सिर्फ घमंड है मानसिक. ज्ञान का घमंड The कि हमें pride ज्ञान of है. knowledge. हमारा बाइबल का अनुवाद बेस्ट है. जैसा बाइबल हमें आता है किसी और को नहीं आता. That our Bible knowledge is the best, our interpretation is the best. As we know the Bible, no one knows the Bible as good as us. So चलो हम लोग बाइबल से अनुवाद करते हैं. पुट आइज़ाया 53 4 and 5. Let's see. मैं Isaiah, चाहता हूं आप ध्यान धरकर सुनो और आप देखो कि अगर स्पिरिचुअल मिले तो मुझे भी दिखा देना. मैं तो 12 साल से मिला नहीं मुझे शायद में स्पिरिचुअल. I want you to find out if you can read spiritual healing here. I haven't found it in 12 years, but you tell me. और अगर ये कहते हैं जो कफारा है, जो अटोनमेंट है उसमें हीलिंग नहीं है, तो फिर हमारा सवाल यही है कि हमारा इस सवाल का उत्तर दे दो, जो सारी चंगाइयां परमेश्वर यहाँ पे करता है वो कौन करता है? And if they say healing is not in the atonement, then answer us that all the healings that the Lord is doing, that are happening here, who is doing it? ये कहते हैं मोटिवेशनल प्रीचिंग करते हैं. अगर हम केवल मोटिवेशनल प्रीचिंग करते हैं तो सामर्थ नहीं होता यहाँ पे. They say, oh, they do motivational preaching. If we did motivational preaching, अगर the power of God would not किसी be there. मोटिवेशन स्पीकर के यहाँ 4 स्टेज कैंसर नहीं ठीक हो रहा, अंधे नहीं देख रहे, लंगड़े नहीं चल रहे, कैंसर्स एड्स नहीं ठीक हो रहे,
In no motivational preacher meetings, cancers are being healed, 4-stage cancers, blind are not seeing, no power of God is manifesting. ओके सो मैं कह रहा हूँ ठीक है घमंड कर लो, पर थोड़ा पढ़ाई तो कर लो पहले घमंड करने से पहले. I'm saying it's okay, be arrogant, but study a little before that. हाँ बिना वर्ड पढ़े हुए. ओके वेयर इज द पेन. ओके अरे ओके मिल गया. ओके सो श्योरली साथ में पढ़ सकते हैं हम. श्योरली ही हैज बोर्न आवर निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया ग्रीव्स एंड कैरिड आवर. और हमारे ही दुखों को उठा लिया. अब ये कहते हैं हीलिंग नहीं है अटोनमेंट में. They say healing is not in the atonement. आप जो ग्रीफ शब्द है उसका हिब्रू में मतलब लगाइए. ये खोली शब्द से आता है. The जैसे word बोलते हैं ना मुंबई में मेरी खोली वहां पे है ब्रदर. the word grief comes from the Hebrew words kholi. खोली का मतलब है डिजीज सिकनेस. The word kholi means disease, sickness, रोग, बीमारी. बीमारी. स्पिरिचुअल नहीं बीमारी. Not मुझे पहले ये तो spiritual. समझना है स्पिरिचुअल क्या होता है. बीमारी बीमारी भाई बीमारी. Not spiritual. It's not. It's बीमारी. It's sickness. ठीक है क्या है इसका मतलब बोलो बीमारी. और बाइबल में पुराने नियम में 24 बार इसका यूज हुआ सेम वर्ड का. और हर समय क्या था शारीरिक बीमारी थी. And this word was used 24 times in the Old Testament. Every time it meant physical sickness. अब ये कहते हैं ये लोग कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलते. They say, oh, these people don't speak in ये एक context. वर्ष लेके तोड़ दे. They तो take इसके one verse and कॉन्टेक्स्ट break में उसने हमारे क्या किया. ही कैरिड आवर खोली हमारी बीमारियों को ले लिया. He took our sicknesses. और आगे लगाइए दूसरा जो वर्ड है सोरोस. सोरोस का मतलब है मकोब विच मीन्स पेन. The word for sorrows is makob, जिसका अर्थ है दर्द. दर्द. चाहे दिल का दर्द हो चाहे घोड़ों का दर्द हो. Whether दर्द. it's heart ache or ओके नहीं. चाहे इमोशनल दर्द हो चाहे फिजिकल दर्द हो. whether it's emotional pain or physical pain. दर्द. Pain. ओके ऐसा नहीं कोई यीशु में बोला यीशु मेरे घोड़ों में बड़ा दर्द हो रहा है. यीशु नहीं नहीं घोड़ों का दर्द नहीं केवल स्पिरिचुअल दर्द को ठीक करता हूं मैं. It's not like somebody came and said, I have pain in my knees. Jesus said, no, no, only spiritual pain is healed. ओके नेक्स्ट वर्स. अब इसी के साथ दूसरा वर्स है ठीक है. The next verse is with it. बट ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन. पर वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल तो किया वो क्या गया. बोलते हैं अपराध स्पिरिचुअल है या फिजिकल है. So they say, is transgression spiritual or physical? तो इससे पहले वाले स्क्रिप्चर भी पढ़ लो. Then read the verse before this. ठीक है नहीं नहीं हमने तो पढ़ लिया. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग. तो वो कहते हैं हम वर्ड्स को तोड़ रहे हैं मरोड़ रहे हैं जब हम लोगों को सिखाते हैं कि ये जो आयत है ये शारीरिक चंगाई के बारे में है. We are twisting the scripture. So they say we are twisting the scriptures when we are teaching that this verse is talking about physical healing. चलो ठीक है Okay. हम लोग वचन को ट्विस्ट कर रहे हैं. We are twisting the word. शायद मैथ्यू भी वचन को ट्विस्ट कर रहा था. Maybe Matthew was also twisting the word of God. चलो देखते हैं क्योंकि जब मैथ्यू ने मैथ्यू 8 मत्ती 8:16 में देखो क्या लिखा है. जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और थोड़े से बीमार जिनको परमेश्वर चंगा चाहता था उनको चंगा किया. When evening had come, they brought to him many who were demon possessed, and he cast out the spirits with a word and healed only those whom God wanted to heal. No? अच्छा सब ठीक है. मैथ्यू कैल्विन से पहले पैदा हुआ था ना. बात ये है So Matthew was born before Calvin. सब बीमारों को चंगा किया. He healed all who were sick. मैं बता रहा हूं कैल्विनिस्ट को आग लगी होगी इस समय. I'm telling you, Calvinists would be burning. सब बीमारों को चंगा किया. Healed all who were sick. 17वीं आयत. 17. क्यों चंगा किया वो कुछ दिखाना चाह रहा है. Why did he heal? ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो. उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bore our sicknesses. Jesus demonstrated Isaiah 53:4 and 5 by healing the sick. यीशु ने यशाया 53:4 और 5 को प्रदर्शित किया बीमारों को चंगा करके.
अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, स्पिरिचुअली सिक या फिजिकली सिक, किसको चंगा किया यीशु मसीह ने वहां पे? Whom did Jesus heal? Spiritually sick, आत्मिक बीमारों को या शारीरिक बीमारों को? जब यहां पे मैथ्यू ने लिखा तो मैथ्यू ने ग्रीफ और सॉरो नहीं लिखा, मैथ्यू ने इन्फर्मिटी एंड सिकनेस लिखा. When Matthew wrote, he did not write grief and sorrow. उसने बीमारी और रोग लिखा, दुर्बलता और बीमारियां लिखा. क्यों? क्योंकि मैथ्यू को पता था कि यशाया का मतलब क्या है. Because Matthew understood, he knew what Isaiah meant. अब ठीक है, अगर आप नहीं मानते कि ये शारीरिक है तो हम थोड़ा आप पे अटैक करके बोलेंगे आप झूठे हो, आप वुल्फ हो, आप नहीं मानते चंगाई नहीं है, अच्छी बात है, हम मानते हैं. हम जो मानते हैं परमेश्वर हमारे लिए करता भी है हर संडे और हर रोज. Okay, if you don't believe that there is healing, it's good you believe that. But then why attack those who believe? We believe God does healing and He does every day, every week. जो आप मानते हो आप उसका फल खा रहे हो, जो हम मानते हैं उसका फल हम खा रहे हैं. You are eating the fruit of what you believe. We are eating the fruit of what we believe. Amen. आप मानते हो परमेश्वर गरीब रखता है तो आप उसका फल खा रहे हो. हम विश्वास करते हैं क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो उसका फल हम खा रहे हैं. You believe that God keeps you poor, so you eat the fruit of that. We believe the Lord is our shepherd, I shall not be in want. We are eating the fruit of that. Amen. वो कहते हैं कि यहाँ पे तो पाप की बात आ रही है, तो चंगाई कैसे आ गई एकदम? They're saying, oh, it's talking about sin here. How come sickness is talked about now? क्योंकि अगर गॉस्पेल कभी समझा होता तो ऐसी बात कोई ना करता. Because if they ever understood the gospel, they would not talk like that. सुसमाचार में पापों की क्षमा और बीमारियों से चंगाई है. Because in the gospel is the forgiveness of sins and the healing from sicknesses. Put Psalm 103 verses 3. भजन 103 उसका 3 देखो. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कह. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget any of His benefits. Who forgives all your iniquities and who heals all your diseases. अरे भैया ये इनिक्विटीज के बाद शुक्ला जी ये डिजीजेस कैसे आ गए यहाँ पे? सर ये स्पिरिचुअल डिजीज है. ये मानते हैं स्पिरिचुअल सिकनेस है इसीलिए इनकी यहाँ चंगाई नहीं होती. हम मानते हैं शारीरिक चंगाइयां भी होती हैं इसीलिए हमारे यहाँ शारीरिक चंगाई होती है. They believe it's spiritual sickness, that's why they don't see healings. We believe it's physical sickness also, that's why we see physical healings here. Amen. आत्मा प्रमाणित करता है सच्ची शिक्षा क्या है. The Spirit demonstrates what is the true teaching. और वो काम करता है यहाँ पर जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता उस परमेश्वर के अलावा, जो यहोवा राफा है. वो कहता है मैं यहोवा राफा हूँ, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ. And He demonstrates what His name is, Jehovah Rapha. He demonstrates His name is Jehovah Rapha, the God who heals you. By healing you, He demonstrates it. So इससे पहले बाकी सबको प्रॉस्पेरिटी करें, इनको अपने पापा लोगों को भी चेक कर लेना चाहिए ऑनलाइन कि उनके पास कितनी वेल्थ है. So before they claim prosperity for others, they should check their papas. They should check their papas how much wealth they've had. Amen. क्योंकि ये तो मैं तो चाहता हूं, हम तो बोलते हैं, मैं तो पुलपिट से बोला, मैं चाह रहा हूं आप सब समृद्ध हो, ये परमेश्वर की इच्छा है. Because I'm saying this from the pulpit, you all should prosper. This is the will of God. John Calvin is not my father. The God of Lord Jesus Christ of Nazareth is my father. John Calvin मेरा पिता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का पिता मेरा पिता है. My theology comes from Jesus, not John Calvin. मेरा परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह से आता है, जॉन कैल्विन से नहीं. मगर शुक्ला जी जैसे शारीरिक बीमारी होती है वैसी समृद्धि भी शारीरिक है, ये लोग गलत सिखाते हैं. पता है आपको? नहीं सर. तो शायद जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल था प्रभु के साथ, यूहन्ना, उनको शायद ये बात नहीं पता थी. But as it is physical healing, it is also physical prosperity. But maybe one of the greatest apostles, John, that was with Jesus, did not know about this. Praise God. It's the Bible that stands against this their false doctrine. प्रभु का धन्यवाद हो, ये बाइबल ही इनकी झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध खड़ी होती है, गवाही देती है. 3 John verse 2. तीसरा यूहन्ना. अब मैं इसमें कुछ नहीं घुसाऊंगा, ठीक है? I will not force insert. आप भी कुछ मत घुसाना. You also don't force हम insert. पढ़ेंगे वचन को जैसे लिखा है. We will only read as it is written. इसमें नहीं या इसका मतलब वो है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब वो है. We will not say, oh, it means that which I will tell you later. हे प्रिया, Beloved, नॉट हे भ्रष्ट मिट्टी के बने हुए प्राणी. not you wretched dust made being. क्या? अपने पड़ोसी के बोलो हे प्रिया. Tell your neighbor. कितने लोग प्रिय हैं इस जगह में? परमेश्वर का हाथ दिखाओ. How many people are beloved of God? भैया हम तो परमेश्वर के बिलवेड हैं, यही हमारी डॉक्ट्रिन है, यही हमारी कॉलिंग है कि हम लोगों को बताएं परमेश्वर ने उनसे कितना प्रेम किया है. We are the beloved of God. This is our doctrine. This is our calling, that we tell people how much God has loved you. So जो प्रिय है मुझे अपना हाथ दिखाओ.
प्रिय हो Are you beloved? तो आपके लिए लिखा है वचन। Then this is written for you. अब ध्यान धरकर सुनना इस बात। Now hear carefully what it says. हे प्रिया, मेरी ये प्रार्थना है। I pray. कौन कर रहा है ये प्रार्थना? Who's praying? यूहन्ना, John, जॉन द अपोस्टल। the apostle. और बाइबल बताती है हर एक वचन पवित्र आत्मा के प्रभाव में लिखा गया And the है। Bible तो पवित्र आत्मा ये जॉन द अपोस्टल के अंदर डाल रहे हैं। Every word is inspired by the Holy Spirit. The हे Holy Spirit प्रिया, is putting this in John. मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, Beloved, I pray that as your soul prospers, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, बस ठीक है। as your soul is prospering, that is enough. जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, खुश रहे। As your soul is prospering, be happy. नो, चलो पढ़ लेते हैं साथ में। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे बोलो, जैसे वैसे, फिर से बोलो, जैसे वैसे, यानी जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। John the apostle is saying that you prosper in all things and be in health just as your soul prospers. सब बातों में उन्नति करे, Prosper in all सब things. बातों में उन्नति करे। Prosper in all ये things. परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, कि तू सब बातों में उन्नति करे। This is God's will for you, for your family and for your children, that you prosper in all things. पर आप मरोड़ रहे हो इस आयत को। यहां पे वो केवल आत्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं। Oh, you're twisting the word. It's only talking about spiritual prosperity. ओ हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र कि आत्मा, आपने लिखा जैसे और वैसे। that you made him right to बोलो, compare the two. जैसे वैसे, यानी आपकी आत्मिक उन्नति आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट होगी। Your spiritual growth, as your soul prospers, it will show up in every area of your life. और तू क्या करे? तू भला चंगा। अरे And what you do, you be in health. अपोस्टल जॉन हेल्थ एंड वेल्थ प्रीचर, Apostle John तो समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रचारक निकला। कह रहा भला चंगा रहे। You are saying be in health. ये दुख उठाने के बारे में बात नहीं कर रहा। He is not talking about suffering for Christ. अरे दुख तो हम उठाएंगे मसीह में, We will suffer for Christ, मगर इन जैसे लोगों की वजह से। but because of these people. जो पॉल का कांटा था ना, वो ये ऐसे ही लोग थे जो उसका विरोध करते रहते थे सारी टीचिंग में। ये कांटे हैं। Paul's thorn of flesh was people like them that kept on opposing Paul's teachings. They are thorns. मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हम मसीह के पीछे पैसों की वजह से नहीं है। We are not after Christ for money. ऐसी कोई चीज हमारे लिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं है, घर, गाड़ी, कुछ भी चीज जो अगर टाइम मिले हम उसे बेच के परमेश्वर के राज्य में ना डालें। We have nothing in our possession that if time comes we will not be willing to sell and give into the kingdom. हमने अपने सारे घर इस समय बेचने के लिए लगा दिए। We've put all our houses for sale. उसका वचन कहता है, पहले तू परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तुझे अपने आप मिल जाएंगी, अपने आप जुड़ जाएंगी। His word says first you seek his kingdom and his righteousness, then all these things will be added to you. Amen? अरे वो आत्मिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। Oh, that is talking about spiritual prosperity. हाँ बिल्कुल, Yes. आत्मिक प्रॉस्पर, मगर ये भी कह रहे हैं जैसे तुम आत्मिक प्रॉस्पर हो रहे हो वैसे तुम जीवन के हर एक क्षेत्र में समृद्ध हो। But it is also teaching you as you prosper in your soul, in the spirit, that's how you will prosper in every area of your life. क्या हम आपको ये कहते हैं कि मसीह में आ गए तो अब रेड कारपेट बिछ गया है, Are we क्या saying- कलेश नहीं होंगे? अरे आपको नहीं पता कितने कलेश होते हैं कि संडे चर्च हो, आपको नहीं पता पीछे कितने कलेश होते हैं, क्या क्या चीज हैंडल करनी पड़ती है, तब जाके कलीसिया खड़ी है यहाँ पे। You have no idea what all happens behind the closed curtains that we can जो have. लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं पीछे पर्दे के। The wars we have to wage. मैंने क्या बोला? पौलुस बोलता है तिमोथी को, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ाई तो है, लड़नी पड़ेगी, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, मगर ये लोग आपके मुंह से हथियार छीनना चाहते हैं, बोलते हैं घोषणा गलत शिक्षा है। Paul tells Timothy, fight a good fight of faith. There will be a fight of faith you'll have to fight, but they want to take the weapon away from your mouth. So they say declaration is wrong teaching.
कोई उस माँ को बोले, उस पिता को बोले जिसका बच्चा मर के जिंदा हो गया कि ये घोषणा करना गलत शिक्षा है. Someone go and tell those parents whose child came back from the mouth of death that declaration is wrong teaching. शैतान चिढ़ा हुआ है. The devil जानते हैं is क्यों? angry. क्योंकि घर घर में अब प्रीचर तक ये लिमिटेड नहीं है हीलिंग कि प्रीचर हाथ रखेगा तो होगा. अब मसीह के बेटे और बेटियों के मुंह में परमेश्वर का वचन आ चुका है. The devil is angry because now this is not limited to the preacher, that the preacher will lay his hand, but from house to house every child of God has filled the word of God in their mouth to destroy his kingdom. Amen. आपने हर संडे यहां पे देखा है जो लोग चंगे होते हैं वो अपना जीवन मसीह को देते आ रहे हैं. You've seen every Sunday the people that are getting healed, they are giving their life to Christ. एक और झूठ जो मैं इस जगह से तोड़ना चाहता हूं, ये पता क्या सिखाते हैं कि जहां भीड़ है, झूठे प्रचारकों के पास भीड़ होती है. जो सच्ची शिक्षा देने वाले लोग हैं वहां भीड़ नहीं होती. आप सुनोगे बार बार उनको कहते हैं. One more lie I want to break. You will keep hearing from these liars. They will keep saying that where there is true teaching there is no people there, but in the false teaching there is आप crowds. सुनोगे बार बार. एक लोमड़ी की ना पूंछ कट गई एक जंगल में. One time a fox got its tail cut in the ठीक jungle. है, गलती से क्या हुआ उसकी, By mistake what happened? पूंछ कट गई. The fox's अब tail वो got cut. सबको कन्विंस करने लग गई कि अपनी पूंछ काटो, Now the fox is trying to क्योंकि मेरी convince. पूंछ कट गई है. The fox is convincing all the other foxes in the jungle to cut their tails. अगर सच्चे जो शिक्षक हैं उनके पास भीड़ नहीं होती तो फिर यीशु भी सच्चा शिक्षक नहीं था. If true teachers do not have crowds following them, then Jesus was also not a true teacher. पतरस सच्चा शिक्षक नहीं था क्योंकि पहले दिन कलीसिया में 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया. Peter was also not a true teacher because on day 1 3,000 people got baptized. तिमोथी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि एफिसस में 1,00,000 विश्वासी थे. In Ephesus, where Timothy was overseeing, it says there were, in historical accounts, there was 1,00,000 believers in Ephesus. तो मैं कहता हूं भाई अभी तो कुछ भी नहीं, ये भीड़ है. अरे भीड़ तो आ रही है अभी. So I said, this is nothing, this is not crowds, the crowd is ये still तो coming. केवल वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं प्रभु भी चर्च में. God is just preparing volunteers for the church. आमेन. बाइबल में लिखा है गॉड एडेड टू द चर्च डेली. Bible says, परमेश्वर ने हर दिन चर्च में लोगों को जोड़ा. किसने जोड़ा? Who did? इनमें जोड़ता ही नहीं है तो क्या करेंगे? But God is not adding to them. What will they do? क्यों जोड़ेगा? कि ताकि यीशु ने कहा फरीसियों के लिए, हाय तुम पर, तुम समुद्र पार करते हो एक व्यक्ति को जीतने के लिए, और जब तुम उसको जीत लेते हो तब उसे डबल सन ऑफ हेल, नरक का दुगना पुत्र बना देते हो. Jesus said, woe unto you Pharisees, you cross the seas to win someone over. When you win them up, you make them double sons of hell. आप हमारे चैनल में जाओ, आप नीचे देखो गवाहियां, लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैं अपना जीवन, लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं. आप इनके चैनल में जाओ, नीचे पढ़ो, एक दूसरे को काट खाने फाड़ खाने वाली बातें हैं. वो इसको कह रहा है तू फॉल्स टीचर, वो कह रहा है तू सांप का बच्चा, वो कह रहा है तू सांप का बच्चा. यही चल रहा है बस. So you come to our channel and look at the comments. People are praising God, submitting testimonies, submitting prayer requests. But you go to their channels and you see people, believers fighting among each other. They're calling themselves names, brood of vipers and all that. सोचो एक ऐसी बड़ी गैदरिंग हो रही है और कुछ चोरी हो जाती है. Imagine a huge gathering like this is happening and something gets stolen. और एक व्यक्ति अचानक से आके बोलता है ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है. तो समझ जाओ कौन चोर है. And one person stands and says, he's a thief, he's a thief, he's a thief. Then understand who the thief is. जिसकी पूरी मिनिस्ट्री दूसरों को भेड़िया कहने में है, असली भेड़िया वो व्यक्ति स्वयं है जो मसीह की देह को फाड़ खाना चाहता है. Any man whose entire ministry is to call the people of God wolves, the real wolf is the same person who's trying to tear apart the body of Christ. याद रखना Remember. कहानी मेरी जिस लोमड़ी की पूंछ कट गई थी. Remember the story, the fox that lost its tail. अगर आज यीशु मसीह एक कलीसिया का पास्टर होता, If Jesus was the pastor of a church today, तो क्या वो ज्ञान की बातें करता, या वहां बीमार लोग चंगे होते, जो दुष्ट आत्माओं में हैं वो आजाद होते और लोगों का जीवन बदलता? would he only talk about good knowledgeable things, or would the people be delivered and healed? आमेन. वो हर संडे प्रूव करता है ये मेरी कलीसिया है, मैं यहां पर मौजूद हूं. He proves every Sunday that this is his church. He proves it that he is here. फरीसियों के पास पता है कि आपको ज्ञान था मगर सामर्थ के कोई काम नहीं थे. You know, the Pharisees only had head knowledge, but they had no works of power following them. So इसीलिए उन्होंने क्या कहा यीशु के लिए, ये दुष्ट आत्माओं की मदद से लोगों को चंगा करता है और दुष्ट आत्माओं को निकालता है. So they said for Jesus, he is healing people and casting demons out by the power of the devil. यीशु ने कहा जब उन्होंने घर के सरदार को ये कहा है तो तुम्हारे लिए भी कहेंगे. तो ये प्रूव करता है कि हम उसके घर के लोग हैं. And Jesus said, when they have said this for the head of the house, they will also say it for you, and this proves that we belong to him. आमेन. आप सोच रहे हो शैतान ने कैसा, इसीलिए वो कलीसियाएं हैं जो
जो मजाक उड़ाती हैं उन परमेश्वर के दासों का जो काम हो रहा है, जो चंगाई का मजाक उड़ाती हैं, जो इन सब का मजाक उड़ा, और वहां लोग आके क्या होते हैं, नरक के दुगने पुत्र बन जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे उनको फाड़ खाना सिखा दिया जाता है हर किसी को. So imagine the people that are going to such churches where they mock the men of God. There is the only thing that is happening is they are learning to tear apart men of God. They become double sons of hell. मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, और ये कोई परमेश्वर का आत्मा थोड़ा है. ये तो आज आप कॉमेडी देखोगे, जो कॉमेडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल. And this is not the spirit of God. इसको बोलते हैं रोस्टिंग. रोस्टिंग क्या है? जितना नीचा आप दूसरे को गिरा सकते हो उतना नीचा गिराओ अपने शब्दों में. ये आत्मा तो दुनिया की है. It's what comedians do nowadays. It's called roasting, to pull someone down, to defame them, to shame them. This is the spirit of the world. हमने हमारे परिवार ने आदर का फल चखा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि आदर परमेश्वर के राज्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है. But us and our family, we have tasted the fruit of honor, and honor is a big value in the kingdom of God. So अगली बार आपको कोई बंदा मिले जो कहता है, अच्छा दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मजेदार बात है. Amazing thing. ये कहते हैं कि गरीबी परमेश्वर की तरफ से, अमीरी तो परमेश्वर ने गरीब बनाया तो खुश रहो, गरीबी में खुश रहो, अमीर बनाया तो अमीरी में खुश रहो. They say if God has made someone poor, they should be happy in poverty. God has made someone rich, they should be happy in richness, in prosperity. ये तो वैसे ही कहना है जैसे जब आप किसी को प्रचार करोगे, वो कहते हैं अगर परमेश्वर चाहता कि मैं मसीह में हूं तो मुझे मसीह घर में पैदा करता. सुना आपने कभी? So मुझे फिर इस परिवार में पैदा क्यों किया? When you preach to someone about the gospel, about the Lord, they say, if God wanted me to know Jesus, He would have given me birth in a Christian family. Why did He give me birth in a different family, in a different faith? इन्होंने sovereignty को इतना ऊंचा उठा दिया. They don't understand man. That's why they hate the messages of faith, hate the messages of prosperity, hate the messages of healing. Because that you have power in your mouth. They hate these messages. वो कहते हैं ये new age cult messages हैं. Because they have elevated sovereignty to that extent that they hate all these messages. उनको नफरत है समृद्धि के, चंगाई के प्रचारों से. ये आखिरी बार आप इस पुलपिट से सुनोगे. This is the last time you will hear it. But I had to warn you. आपको पता होना चाहिए ये कौन से लोग हैं जो फाड़ खाने के लिए आ गए हैं. ये एक्चुअली में कैल्विनिज्म उस कैंसर की तरह है, जिस देह में होता है कैंसर उसी देह को फाड़ खाता है, उसी देह को मार देता है. इट्स द सेम टीचिंग. You should know who these people are. This Calvinism is that cancer, the body that cancer abides in, tries to eat up that same body. That cancer wants to tear apart the same body. That's how this Calvinism is. Don't you have that slide of all the teachers? Oh, their wealth. Have you shown it? Yeah, we have shown it. Okay. So ये मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आज परमेश्वर के दासों को जो यूएस में भी हैं, जिन्होंने बहुत काम किया, कुछ भी लिखते हैं, but they will never dare, if they are real defenders of truth, I challenge you to post against John MacArthur and how he had this excessive wealth. Then you are a true defender, otherwise you are a liar. I see little kids speaking against great men of God in the US and other countries. अगर आप सच में सत्य के रक्षक हो तो जॉन मैकार्थर के खिलाफ लिखो, जो उसने इतना पैसा बना लिया, अपना कमा इकट्ठा कर लिया, उसके खिलाफ लिखो. और दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट पूरी टीचिंग बनाई लाइफ में और खुद एक प्रॉस्परस लाइफ जी. दैट इज द प्रॉब्लम. क्योंकि यीशु ने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा. The problem is not that they accumulated wealth. The problem is they spoke against prosperity all their life and accumulated wealth sitting over it. समृद्धि शैतान की तरफ से है. Prosperity is from the devil. और मेरे पास 1100 करोड़ है. And I have 1100 crores. Wow. और बेचारे गांव में वो पास्टर, and that poor pastor in the village, हम कई ऐसे पास्टरों से मिलते हैं. We meet such pastors. जब उनको समझ में आया, उन्होंने कहा अच्छा बीमारी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, तो सालों की बीमारी से बाहर आ गए. जब उन्हें पता चला गरीबी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो सालों की गरीबी से बाहर आ गए. मिनिस्ट्री बढ़ने लगी. क्यों? जब सुसमाचार का प्रकाश किसी के जीवन में आएगा, तो जैसे वो आत्मिक बढ़ोतरी करता है वैसे ही वो जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ोतरी करेगा. When these pastors, they learned that sickness is not God's will, poverty is not God's will, they came out of sickness and poverty and started to prosper, because as your soul prospers, you will prosper in every area of your life and be in health. Hallelujah. मगर मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे वो एक टीचिंग सुनते हैं हमारी, एक They hear all our teachings. उतना अच्छे से आप नहीं सुनते जितना अच्छे से वो सुनते हैं. Maybe you don't hear it that well as they do. क्योंकि वो वेट करते हैं कैसे पकड़े. मैंने कहा था ना, पवित्र आत्मा जैसे बीवी है वैसे ही परमेश्वर ने, वो कह रहे हैं डॉक्टरिनल स्टेटमेंट बना दिया. तो सारी टीचिंग सुनते हैं एक अच्छे से. When I had said how God has made, how Holy Spirit is our helper, God has made a तो wife. सुन ही रहे हो तो सुन लो फिर. So they took to make a doctrine out of it. और अच्छे से सुनो. So if you are hearing, hear well. We are not ashamed of the gospel of Jesus Christ of Nazareth. हम प्रभु यीशु नासरी We के are not सुसमाचार से लज्जित ashamed नहीं of हैं. healing the sick. हम लज्जित We are नहीं बीमारों not को चंगा करने ashamed में. of declaring the word of God. हम लज्जित We नहीं are वचन not की घोषणा ashamed करने to में. preach that our God prospers. हम लज्जित We नहीं है are कहने में not परमेश्वर ashamed. समृद्ध करता है. Amen. हम लज्जित नहीं हैं.
हालेलुया। यहां पे मुझे बताओ कितने लोग हैं जो इस कलीसिया में चंगे हुए? मुझे अपना हाथ दिखाओ, ऐसे करो अगर आपने चंगाई पाई है। कम ऑन इन कैमरा, शो दिस। ये तो है ही नहीं कफारे में, पता नहीं कहां से हो गए आप चंगे। But this is not an atonement. How did you get healed? अब मुझे ये बताओ कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर ने समृद्ध किया, प्रॉस्पर किया, ब्लेस किया? मुझे अपना हाथ दिखाओ, Come on. दिखाओ। आप परमेश्वर का जवाब हो ऐसे लोगों के अगेंस्ट। You are the reply of God against such people. बाइबल कहती है तुम जीवित पत्रियां हो मसीह की। आपका जीवन ये बताता है माय गॉड इज अ गुड फादर। You are the living epistles of Christ. ये बता, this tells that my God, मेरा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर एक डिस्टेंट होली गॉड नहीं, वो मेरा पिता है जो मनुष्य बनकर आया। मेरे लिए उसने मार को खाया कि ताकि उसके मार खाने से उसके बच्चे चंगे हो जाएं। मेरा परमेश्वर वो दूर बैठा है, एक पवित्र परमेश्वर जो मुझसे कोसों दूर है, लेकिन वो मेरा पिता है जो मुझसे प्यार करता है। He came as a man and took stripes for my healing. अब आपको देखिए ना, कोई जो कहता है कि ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, उसको बोलना और तू कैल्विन का बेटा। When you see someone who says this is a prosperity preacher, tell them you're a son of Calvin. एटलीस्ट प्रॉस्पेरिटी बाइबल में तो है, At least, कैल्विन नहीं है। at least prosperity is in the Bible. Calvin is not in the Bible. आमीन। और कुड़ने वाले कुड़ते रहेंगे और उड़ने वाले उड़ते रहेंगे। हमारा उड़ीसा का नई बड़ी मीटिंग, ये परमेश्वर का जवाब है उन सारे लोगों के मुंह के ऊपर। Our new meeting in Odisha is the answer of God against all such people on their face. आमीन। परमेश्वर बीमारों को चंगा करेगा, दुष्ट आत्माओं से लोग आजाद होंगे, यीशु का नाम उठाया जाएगा। एक बड़ी बेदारी इस देश में शुरू हो चुकी है जो रुकने वाली नहीं है। God will heal his people, deliver his people. The name of Jesus will be lifted up. A great revival has started in this nation and it's not going to stop in Jesus' name. आमीन। आप जानते हैं 5-fold मिनिस्ट्री है। There is fivefold ministry, you know. 5-fold ministry, number of grace, apostle, prophet, teacher, evangelist, ये prophet। 5 दफ्तर हैं मसीह की सेवकाई में। एक नया शुरू कर दिया इन्होंने, They've started something new. ब्रदर यूट्यूबर। सो ये अपने आप को कोई, बिकॉज दे डोंट हैव अ कॉल, तो दे कॉल देमसेल्फ ब्रदर। बिल्कुल सही है, बट दे आर ब्रदर यूट्यूबर। क्योंकि कोई बुलाहट नहीं है, इसीलिए भाई हैं। इसीलिए लोग नहीं है जिनका जीवन बदलता है। क्या है? यूट्यूब है। That's why they don't have people whose lives are transformed. They just have YouTube. मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम ये बोलने पे आए किसका जीवन खड़ा है, लाखों लोग खड़े हो जाएंगे जिनका जीवन इस वचन जो इस पुलपिट से निकला गया है, परमेश्वर ने लोगों के जीवनों को बदला है। If we put out a call for all the people to rise up, there'll be lakhs of people who will stand and say that the word has changed their life. आमीन। और मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, I'm giving you good news. उड़ीसा में हम जा रहे हैं। We're going to Odisha. पहली इंडियन मिनिस्ट्री हम जो घाना में क्रूसेड कर रही है। घाना में क्रूसेड होने वाला है। We are the first Indian ministry that will do a crusade in Ghana. आमीन। फिलीपींस में हमारी मीटिंग है जहां 2000 पास्टर पूरे फिलीपींस से आ रहे हैं वचन को सीखने के लिए। We are going to Philippines where 2000 pastors will gather from all across Philippines to learn. कुड़ने वाले कुड़ते रहेंगे, उड़ने वाले उड़ते रहेंगे। और मैं बता रहा हूं आपकी उड़ान बंद होने वाली नहीं है यीशु मसीह के नाम में। And I'm telling you, your flight is not going to stop in Jesus' name. आमीन। हालेलुया। कैसे आपको पता चलेगा कि कैल्विन की शिक्षा कहाँ है? आपको कभी उनकी शिक्षा में परमेश्वर का प्रेम की कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। How will you know that it's the teaching of Calvin? You'll और हमारी never सबसे see the love of पहली God. मेन शिक्षा वही है कि वो हमारा एक अच्छा पिता है And और for वो us, प्रेम करने वाला the very foundation of our life is that God is our loving Father who loves us. क्यों वो चंगा करता है? क्योंकि हमसे प्रेम करता है। Why does he heal us? Because he loves us. मेरी क्लिप एक निकाल ली उन्होंने जिसमें मैंने कहा गरीबी एक श्राप है। They take a clip out of my teaching where I said poverty is a curse. और ये YouTube में एसी के अंदर बैठ के बता रहे हैं गरीबी देखो, ये बंदा बोला गरीबी। अरे कभी गए हो स्लम्स में? And ये नहीं जानते। जो गरीबी में लोग जी रहे हैं उससे पूछो, उसके परिवार से, वो आपको बताएगा कि श्राप है या आशीष है। जाओ कभी जो कोड़ में है, जिनकी उंगलियां झड़ रही हैं, उनसे पूछो गरीबी श्राप है या आशीष है, वो बताएंगे आपको श्राप है या आशीष है। And they are sitting in an air-conditioned room on YouTube and saying that this is what they are teaching. Go to the slums and ask those people living in those slums, is poverty a curse or not? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अदन के बगीचे में गरीबी थी? Let me ask you, was there poverty in the Garden of Eden? कब आई गरीबी? When did poverty पाप come? के बाद गरीबी आई। Poverty came after sin. क्या स्वर्ग में गरीबी? अगर
हे हमारे पिता तेरा नाम पाक माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी तेरी इच्छा पृथ्वी पे। क्या स्वर्ग में गरीबी है? Our Father in heaven, hallowed be thy name, as your will is done in heaven, so it be not. So तो let be यानी on उसकी earth. इच्छा नहीं है। Is there poverty in heaven? So it's not his will. Poverty is not his will. और अगर आप कहते हो अपनी डॉक्ट्रिन को डिफेंड कर ले, हाँ स्वर्ग में भी हो सकता है कि टूटी सड़कें हों और फटी हुई झोपड़ियां हों, तो फिर आपका स्वर्ग अलग है। And if you try to defend your doctrine saying, yes, there is poverty in heaven, there are broken roads and broken huts, then your heaven is very different. वो हमारे लिए कहते हैं कि तुम हमारे भाई नहीं हो, हम कहते हैं तुम हमारे भाई हो, हमारे भाई हो तुम। They say for हम नहीं us, कहते तुम हमारे भाई नहीं हो, तुम भी हमारे भाई हो। they say for us, you are not our brothers. We say you are our brothers. बस जॉन कैल्विन के अंधभक्त हो। Just that you are blind believers of John Calvin. परमेश्वर का आत्मा ही तुम्हें छुटकारा दे सकता है। Only the Spirit of God can deliver you truly. हमने प्रूफ कर दिया है तुम फॉल्स टीचर हो, मतलब ये सही है, मैं ही जज, मैं ही वकील और मैंने ही निर्णय दे दिया। So we have proved that you are false teachers. So I am the judge, I am the lawyer, and I have given the verdict myself. ये सही है। अरे इंतजार कर लो जो जो आ रहा है न्याय करने वाला, Please wait for the judge who is coming. क्योंकि बाइबल कहती है कुछ भी चीज ऐसी नहीं जो छुपी है जो प्रकट ना हो। Because the Bible says nothing shall remain hidden. आमेन। सो मैं आपको इसलिए भी ये बता रहा हूँ कि मैं इन चीजों में अब इन्वॉल्व होने वाला नहीं हूँ। एक लीगल टीम है, So I'm telling you this so that you know that I will not involve in all this. There's a legal team that handles this. एंड वो करेंगे जो उनका काम है, मैं वो करूंगा जो मेरा काम है। They will do what is their job. I will do what is my job. हालेलुया, आमेन। हमारा यीशु एक प्रेमी पिता को प्रकट करने के लिए आया। Our Jesus came to demonstrate a loving Father. जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के पाप से इतनी नफरत करी कि उसने अपने पुत्र को भेज दिया। As John 3:16 says, God hated the sin of the world so much that he sent his son. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा। यीशु मसीह जो यहाँ आया, जब हम मरे हुए थे, जब हम अपराधों में थे, तब उस पिता ने हमसे प्रेम किया, तो अब कितना गुना और जब हम उसकी निज संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। God loved us when we were dead in our sins and trespasses. Now how much more when we are his children? When he sent Jesus for us when we were dead in our sin, how much more would he love us now that we are his children? आमेन। मैं सोच रहा हूँ ये गलत हो गया। हम प्रॉस्पेरिटी सिखा के भी अभी आसपास भी नहीं है जो ये प्रॉस्पेरिटी का विरोध करके वहां पहुंच गए। Preaching about prosperity, we haven't reached where they reached preaching against prosperity. This is not good. ओ हालेलुया। आप जानते हैं केनिथ हेगन अंकल के लिए उल्टी सीधी बातें कहते हैं। वो प्रॉस्पेरिटी कब सिखाते और तब खड़े होकर कहते थे परमेश्वर तुम्हें समृद्ध करना चाहता है, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा था, इसीलिए क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए। You know, Kenneth Hagin, when his pant had a hole, he would hold it and preach that God, because he had money, but because he had the word of God that tells us the will of God is to prosper you. जो पहले से हमें जानते हैं, जब मोती नगर में 1500 रुपए की नीली दरी थी, तब से कह रहे हैं परमेश्वर चाहता है कि जैसे आप आत्मिक उन्नति करते हो, वैसे जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करो। Those of you who know us from the beginning, when we were in Moti Nagar, when we had a carpet of 1500 rupees, from then we were saying it is God's will for you to prosper. As your soul prospers, you should prosper in every area of your life and be in health. Save your heart from this critical judgmental spirit. अपने हृदय को बचा के रखना इस न्याय करने वाली, कटाक्ष करने वाली आत्मा से। To quickly name call people. जल्दी से लोगों को अलग-अलग नाम मैं से आपको इसका एक पुकारना। फल दिखाता हूँ। I'll show you a fruit of this. एक परमेश्वर के दास हैं जेरी सेवेल, जो परमेश्वर के पास चले गए, A man of God, Jerry Seville, who is now gone to be with the Lord. जिन्होंने एक बहुत बढ़िया मिनिस्ट्री करी। वो फेथ विश्वास के प्रचारक थे। He did a very amazing ministry. जैसे He was a preacher of इनकी faith. मृत्यु हुई, The day he passed away, एक टॉप कैल्विनिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा, a top Calvinist, I'll not call उसने him. यूट्यूब में आया, अभी इनकी मृत्यु केवल 4 घंटे में। He came to YouTube when it was only 4 hours that Jerry Seville had died. जेरी सेवेल्स फैमिली is still grieving over his death. Jerry Seville का परिवार अभी भी शोक मना रहा था उनकी मृत्यु का। He came on his YouTube and he said, this man, this false teacher has gone to hell. वो YouTube पे आया, कहा ये आदमी, ये झूठा शिक्षक नरक चला गया है। इनको प्रभु ने एक अलग मीटर दिया है जो बताता है इनको कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। God has given these people a different meter that tells them who goes to heaven or hell. और वहीं पे जब जॉन मैकार्थर, जब this- इनकी मृत्यु हुई, At the same time when John MacArthur died, तो सारा जो वर्ड ऑफ फेथ कैंप वाले लोग हैं, डैनियल कोलिंडा है, उन लोगों ने लिखा, इवन दो हमारी टीचिंग में डिफरेंसेस थे, हम इस परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, ये पवित्र आत्मा है, ये वो आत्मा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। The Word of Faith Camp and Daniel Kolenda, उन्होंने लिखा कि he was वो परमेश्वर के जन थे, we honor him. This is that spirit that God has given to us.
हम लोग डिसएग्री करके भी आदर कर सकते हैं एक दूसरे का। We can honor even when we disagree. अरे मेरी, चलो छोड़ो, उनको समझ नहीं आया, Come on, say it. वो स्वर्ग में ही समझेंगे। हाथ में हाथ गले में डाल के उनको समझाएंगे, देखा भाई पूरी मिनिस्ट्री तूने खराब करी ना अपनी, कुछ काम कर लेता, अच्छा कुछ आत्माएं बचा लेता। Some people will only understand in heaven. We'll hug them and we'll tell them, you wasted your entire life, man. You should have done something good for the Lord. हाँ, आप सोच सकते हो जब ये प्रभु के सामने खड़े होंगे, प्रभु कहेगा तूने क्या किया पूरे जीवन, कहेगा प्रभु मैंने बोला ये भेड़िया है, वो भेड़िया है, वो फॉल्स टीचर है, ये भेड़िया है, ये भेड़िया है। आपने मेरा YouTube चैनल नहीं देखा प्रभु? Can you imagine when they stand before Jesus and Jesus asks them, what did you do in your life? And they will say, I called him a wolf, that a false teacher. Didn't you see my YouTube channel, Jesus? और उसी टाइम पीछे से एक पूछ आएगी, टुप्पू। हमारे कलीसिया में यह आत्मा ना हो, हम न्याय का तराजू छोड़ दें। Let the spirit not prevail in our church. Let us leave that weighing scale. प्रभु यीशु मसीह पतरस से बोल रहा है, जॉन का आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, पतरस आ रहा है और प्रभु से बता रहा है तेरे साथ ये होगा, और पतरस कहता है यूहन्ना के साथ क्या होगा प्रभु? So Jesus is telling Peter what's going to happen to Peter, and John is coming, and Peter says, what will happen यूहन्ना to के John? साथ क्या होगा? What will happen to John? यीशु ने कहा मुझे तुझसे क्या, Jesus said, it's none of your business. तुझे क्या यूहन्ना के साथ क्या होगा, तू अपनी चीज में फोकस कर। How does it matter to you what will happen to John? You focus on what is given to you. आमीन। हमें अपनी रेस पूरी करना है। We have to fulfill our own race. किसी भी दास का, No matter who that servant of God is. किसी भी दास का, Any man of God. कितने लोगों ने, आप जानते हैं पीछे कितना कंट्रोवर्सी हुआ है, अलग अलग लोगों ने मेरे से बोला आप क्या सोचते हैं? मैंने भैया मैं क्या सोचता हूं इज वर्थ 2 रुपए की वैल्यू नहीं है उसकी। मैं क्या सोचता हूं किसी के बारे में, परमेश्वर क्या सोचता है किसी के बारे में, वो वैल्यू रखता है। There were so many controversies in the past about different men of God, and somebody asked me, what do you think? I said, what I think is not important, it doesn't matter. What God thinks about them is important. What I think about someone has no value in God's eyes. मैं किसी के बारे में क्या सोचता हूं उसकी परमेश्वर की नजरों में कोई कीमत नहीं है। आप जानते हैं पौलुस को भी फॉल्स अपोस्टल कहा गया उसके समय में। Do you know even Paul was called a false apostle in his time? तो कहता है हम भरमाने वाले तो दिखाई देते हैं, He says we look like deceivers. We appear to be like मगर deceivers, कई लोगों को सत्य की राह पे लेकर जा रहे हैं। leading many to the path of truth. आप देखोगे बार बार मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं, हमें अगर हम मसीह के हैं हमें दया दिखाना सीखना है। I have been saying this again and again. If we belong to the Lord, if we belong to Christ, let us learn to show mercy. हमें दया दिखाना है, Learn to show mercy. क्योंकि न्याय करने वाला आ रहा है। Because the one who judges is coming. वो सब जानता है पर्दे के पीछे कौन कैसा जी रहा है, कैसा जीवन He उसके, knows. वो हमारा उठना बैठना जानता है, हमारे दिल में उठने बैठने वाले विचार जानता है, वो सब कुछ जानता है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं ना। He knows everything. अगर जज करना ही है, ध्यान से सुनो, ये carefully. अगर जज करना ही है अपने आप को जज करो। He knows what is everyone doing behind closed doors, behind the curtains. He knows the thoughts in our hearts. And I'll say this, if you want to judge, judge yourself. परमेश्वर को किसी डिफेंडर्स की जरूरत नहीं है उसके सत्य को डिफेंड करने के लिए, वो हमें डिफेंड करता है। God does not need defenders to defend his truth. He is our defender. मगर इस बात पे समझ जाओ, But understand that आज भी जब मैं वो गवाही देता मैं कहता प्रभु ये तेरा जवाब है। जो I कहते हैं ना घोषणा झूठी शिक्षा, ये तेरा जवाब है उन सबको बताने के लिए कि मेरा हाथ इस कलीसिया के ऊपर है, मेरा हाथ इस शिक्षा के ऊपर है। when I was seeing that testimony today, I was saying, Lord, this is your answer to all the people who say declaration is a false teaching, it's a wrong teaching. This is your proof that your hand is upon this church. हालेलुया। आज जॉन कैल्विन जी बोलेंगे मुझे क्यों तोड़ा, अब मैं क्या करूं? उस आत्मा के विरोध में तो आना पड़ेगा जो कलीसिया को नाश कर रही है। We have to come against that spirit that is destroying the church today. हम में से कोई भी अपने भाई का मर्डर करने वाला ना हो। Let none of us be a murderer of our brother. जब आप, बाइबल कहती है तुम जो आत्मिक हो, जब तुम किसी को देखो जो पाप में पड़ जाता है तो उसको जेंटलनेस के साथ उसको वापस बढ़ाओ, उसको वापस हार्शनेस से नहीं, प्यार और दया दिखाते हुए वापस मसीह में लेकर आओ। Bible says you who are spiritual, when you see a brother has fallen in sin, you restore them back with love, with mercy. धन्य है वे जो दयावान हैं
क्योंकि उन पे दया दिखाई जाएगी। Blessed are the merciful, for they shall receive, they shall obtain mercy. धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are they who reconcile, for they shall be called the sons of God. अगर मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर के पुत्र हैं, तो फिर देह को फाड़ने वाले शैतान के बेटे हैं। If those who reconcile are the children of God, then those who tear apart God's body are the children of the devil. Amen. फिर से क्रैश कोर्स करेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। बोलो जैसे वैसे। अगर कोई आपको बोले कि केवल आत्मिक है प्रॉस्पेरिटी, तो उसको बोलना जैसे वैसे। If someone tells you prosperity is only spiritual, tell them जैसे वैसे. वो कहेगा क्या? They'll say बोलना what? जैसे वैसे। Tell them जैसे वैसे. तुम नहीं समझोगे, Tell them you won't understand. हम समझ गए। We have understood. जैसे वैसे, जैसे वैसे. जैसे वैसे। तो अगर आत्मा में बढ़ रहे हो, If you are growing in the spirit, तो जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करोगे यीशु के नाम में। then you will grow in every area of life and be in health. आपके जीवन का हर एक क्षेत्र ये प्रमाणित करेगा कि आप आत्मा में बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। Every area of your life will be the evidence that you are growing in your spirit in the Lord. हालेलुया, आमेन। और अगर कोई कहे जो ये हीलिंग है, जो चंगाई है, वो केवल आत्मिक है, उसको बोलना खोली। If someone says that healing is only spiritual, tell them kholi. क्या? They'll say what? कह रहा तुम प्रभु की खोली में नहीं आए कभी। Tell them you've never come to God's उसकी kholi. खोली में चंगाई है। In His kholi is healing. हालेलुया। आप कभी ना एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी थियोलॉजी करके अपना दिमाग भ्रष्ट नहीं किया, उसको बाइबल देना, नया नियम कहना, पूरा पढ़ और मुझे बता क्या चंगाई है कि नहीं है। Not even one person will say कि चंगाई नहीं है। You give the Bible to a person who has not corrupted their mind by studying theology. Give them the New Testament and ask them, is there healing in the Bible? Not एक भाई ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं है। इसीलिए PhD करते करते फुल हेड डैमेज। PhD मुझे मिली है पर ऑनररी है, हेड डैमेज नहीं हुआ मेरा। आमेन, हालेलुया। हमारा पिता अच्छा था, हमारा पिता अच्छा है और हमारा पिता हमेशा अच्छा रहेगा। Our Father was good, our Father is good, and He will always be good. Amen. और हम अपने बीच में ये स्लैंडरस स्पिरिट जो भाई भाई पे दोष लगाता है, उस आत्मा की कोई जगह इस कलीसिया में नहीं है। And there is no place for that slanderous spirit in our house. That slanderous spirit that puts allegations on brothers is not here in this. हालेलुया। आइए खड़े हो जाएं, टाइम है, हम लोग एंजॉय करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया।